रिकॉर्डिंग पे लगा लो और स्क्रीन शेयर कर लें आपके साथ। एक मिनट। सभी के सभी लीडर्स अपने अपनी वीडियोस बंद कर दें, क्योंकि वीडियो ऑन रहने से कई लीडर्स को क्लियर नजर नहीं आता और साउंड भी ब्रेक होती है। तो ऑलमोस्ट सभी के सभी लीडर्स जो हैं वो स्क्रीन शेयर हो चुकी है, देख पा रहे होंगे। जिस अपडेट के बारे में इस वक्त बताना है आप सभी को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट। और इसके ऊपर अभी डिस्कशन भी हुआ है मीटिंग में, और इन चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है वो बहुत ध्यान से समझना है आपको। प्लान के ऊपर भी आएंगे नए भाई, फिलहाल ऑफर को देख लें और बाद में जो है वो प्लान को भी देखेंगे और उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस ऑफर को देखते हुए हम क्या चीज़ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और इसमें इसके अंदर क्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ रैंक्स हैं इस कंपनी के अंदर जो आप लोगों ने हासिल कर लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको हासिल भी कर लिया है और बहुत सारे लोग इसको स्ट्रगल कर रहे हैं अभी और यहाँ तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो जीएम रैंक से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए ये स्पेशल एक ऑफर निकाली गई है कंपनी साइड से। बहुत ध्यान से इसको समझना है, पॉइंट टू पॉइंट है, तो बहुत आसान है। इंग्लिश में है तो कई भाई जो है वो शायद ना समझ पाते हो, इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड आप लोगों को दिया भी जाएगा ताकि आप किसी को समझा भी सकें, बता भी सकें, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी जीएम एंड अबव लोग लीडर्स हैं दोस्तों, उन सभी लीडर्स को के लिए यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर जो है वो क्या निकाली गई है। मान लीजिए आप जीएम हैं और इसी महीने की 30 तारीख तक, आज से ये ऑफर स्टार्ट हो रही है। इसकी ऑफर की जो स्टार्ट डेट है वो 1 अप्रैल है, आज से हो चुकी है कहने का मतलब। और 30 तारीख तक जितने भी लीडर्स हैं वो सब के सब जो है बहुत आराम से आसानी से इसको हासिल कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे हासिल कर सकते हैं मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए टीम के सामने टारगेट रखना और लेकर चलना खुद आसान हो जाए। जितने भी जीएम एंड अबव हैं उनके लिए पहली जो क्राइटेरिया रहेगा, अभी जैसे मान लीजिए कि आप जीएम हैं तो जीएम का क्राइटेरिया किस तरीके से रहेगा कि अगर आप जीएम हैं तो जीएम से आपको एसवीपी इसी महीने के अंदर अंदर जाना है। अगर आप जाते हैं तो 2000 यूनिट कैश वाउचर आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि रिडीम होगा 30 तारीख के बाद, ठीक है। एक बहुत बड़ा फंक्शन आने वाला है, इस फंक्शन के ऊपर आप सभी जो है यहाँ से जा सकते हैं और उस रिवॉर्ड फंक्शन के अंदर आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन रिवॉर्ड्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तो हर एक को रिवॉर्ड फंक्शन में पहुंचना है, जरूरी पहुंचना है, इस चीज का भी खास ध्यान रखना है, ठीक है। और इस इन रैंक्स वालों को स्पेशली देखिए, कोई भी एक चीज है ना, मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि आप अगर ब्रांडिंग तौर पर अगर एक लीडरशिप को पकड़ के बैठे, ब्रांडिंग तौर पर कई लोग जो हैं वो सेमिनार्स और मीटिंग्स की जो वैल्यू है ना वो नहीं समझ पाते। तो इस वजह से यहाँ से कई लोग जो हैं वो अभी जैसे फॉरेन है, बाहर जाना है ना, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो बहुत सारे लोग आधे तो घबरा ही जाते हैं कि यार हम जाएंगे कैसे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो ये चीजें ना अपने मन से निकालिए। एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, एक लीडर हैं हमारे जो पाकिस्तान से हैं, वो वहां पहुंच गए, हम भी नहीं पहुंच पाए थे, हमारा वीजा इशू आ गया था जो कोलालमपुर में जो लास्ट फंक्शन हुआ था उसकी बात बता रहा हूँ। तो वहां पे जब वो पहुंचे तो उनके साथ क्या सिचुएशन हुई कि बहुत सारे जो अदर लीडर हैं जो नहीं पहुंच पाए थे किसी कारण से, 100 कारण हो सकते हैं, अपने अपने कारण कईयों ने बनाए भी होते हैं कि हाँ भी उसको जबरदस्ती बना के भी रखना है हमें और पहुंचना नहीं है। तो और कुछ लोगों का लॉजिकल कारण भी होता है कि वो वहां पे नहीं पहुंच सके, ठीक है। तो उस वाले फंक्शन के अंदर, मैं कोलालमपुर वाले फंक्शन की अगर बात करूं, तो वो लीडर जो है वो 5 लीडर्स को, ऐसे लीडर्स को लेकर गए थे जिनका अभी कोई लेवल भी नहीं था, है ना। जस्ट खुद वो ज्वाइन हुए थे और पांच पांच लीडर्स को, अपने 5 से 6 लीडर्स को अपने साथ लेकर गए थे, ठीक है। हमने उनको एक ही चीज समझाई थी कि अगर आप वहां पे पहुंचे, जो विजन आप वहां पर जाकर, जो फेथ आप वहां पर जाकर लेकर आएंगे,
वो सबसे ज्यादा काम करेगा। बस इतनी सी एक दो चार बातें समझाई थी उन्हें, वो पहुंचे वहां पे। पर्सनली कंपनी ने उनकी एक अच्छे लेवल पर ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग का मतलब समझते हैं आप, कि वहां पे आप गए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया, आपकी कुछ वीडियोस भी शूट की गई, आपकी बहुत सारी एक मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड आपके पास एक ऐसा टूल आ गया आपके हाथ में। जब आप वापस आए तो दो इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आए। एक तो कंपनी का बहुत बड़ा फेथ, ठीक, कि है क्या ये, किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ तक जा सकती है, क्या जा सकती है, क्या ले सकती है, क्या दे सकती है, वो हर चीज जो है वो वहां पे उनके दिमाग के यानी कि पर्दे खुले। ठीक है। पर्दा कब खुलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक फेथ लेवल जो है वो कब आता है, जब कुछ आंखों से देखता है आदमी, कुछ बातें उसकी आंखों के सामने होती हैं। आज अगर आप लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। बिना देखे तो आप भी नहीं जुड़े होंगे, हम भी नहीं जुड़े होंगे। हर व्यक्ति जो है वो कुछ देखता है। तो देखने का एक नजरिया क्या होता है कि वहां पर जाकर उन्होंने देखा तो एक बड़ी पिक्चर देखी। यहाँ से हो सकता है कि हम एक दूसरे से बैठे इस टाइम पे फोन फोन पे बात कर रहे हैं, किसी कोई क्या नाम है, आमने सामने नहीं है, या इस तरीके से बातें हो रही हैं। तो होता क्या है कि इन चीजों से इतना फेथ शायद डेवलप ना होता हो जितना वहां पर जाकर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप मीटिंग और सेमिनार की एक वैल्यू समझो। सभी के सभी लीडर से ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। खास तौर पे जीएम एंड अबव जो जा सकते हैं, वो क्राइटेरिया को ना देखा करें। अभी उन लीडर की मैं जिनकी एग्जांपल बता रहा हूँ, वो वहां पे गए, वो अभी सिर्फ ज्वाइन थे, कुछ कमाया थोड़ी था उन्होंने। और जाने का क्राइटेरिया क्या था कि $3000 आप अपने अकाउंट में डालो, वहां पे आपको होटल में रहने को दिया जाएगा, आप वहां पे जा सकते हैं, रह सकते हैं, बट एयर टिकट और वीजा का खर्चा आपका खुद का। अब उनके साथ हुआ क्या, वहां से वापस आने पे सबसे बड़ी चीज क्या हुई उनके साथ, कि जैसे ही वो वापस आए पाकिस्तान, तो वहां पे उनके सामने क्या सिचुएशन हुई। 10 दिन के अंदर, आज मेरा ख्याल है 15 दिन हो चुके हैं टोटल, 10 दिन के अंदर वो लीडर जो है वो वीपी हो चुके थे। है ना। इन चीजों का इफेक्ट होता है, कहने का मतलब इन मीटिंग्स का एक इफेक्ट है जो आदमी के ऊपर ज्यादा होता है। जो भी वहां पे जाता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है उसका। और जिस कॉन्फिडेंस लेवल के बाद उसके बाद वो काम करता है, वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है कई बार। तो बहुत अच्छे लेवल पे उनका काम हो रहा है, तो ये एक वैल्यू उनको मिली वहां पे जाके। अदरवाइज अगर वो, हो सकता है कि वो ना जाते तो शायद इतना बड़ा काम ना कर पाते, वीपी भी नहीं जाते, है ना, हो सकता है जीएम भी ना जाते। ऐसे बहुत से लीडर जो नहीं गए हैं उनके साथ ये सिचुएशन तो होगी ना। रीजन क्या है कि प्रायोरिटी सेट करो, पहले विजन तो लो। अगर किसी कंपनी के अंदर एंटर कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है समय लगाकर। इस चीज की आप खास ध्यान रखिए कि आपका जो सबसे बड़ा विजन और फेथ जो है वो वहां पर जाकर ही डेवलप होगा। एक दूसरे की बातों से शायद उतना ना होता हो। ठीक है। ये एज पर ह्यूमन टेंडेंसी, हर इंसान का एक नेचर है। जब अपनी आंखों से जब तक नहीं देखता इंसान, तब तक किसी भी चीज के ऊपर उतना बड़ा बिलीव लेके काम नहीं कर सकता जितना उसका होना चाहिए। ठीक है। तो अभी जैसे हम जीएम है, जीएम की बात कर रहे हैं कि ये ऑफर किस तरीके से काम कर रही है, इस ऑफर के ऊपर चले तो अगर आप जीएम हासिल कर चुके हैं तो जीएम से लेके एसवीपी आपको जाना होगा। एक सेकंड के लिए टाइम लूंगा। अगर आपको जीएम है तो जीएम से लेके आपको एसवीपी जाना है। और एसवीपी जाने के लिए आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल समय की बात करेंगे। ठीक है। सिर्फ लिखे हुए की बात नहीं करेंगे कि कितना टाइम लगता है। जीएम एक अच्छी टीम के साथ बैठा होता है। ठीक है। एक जो जीएम लीडर है वो एक अच्छी टीम के साथ बैठा हुआ है। उनके साथ अगर वो बूस्टअप तरीके के साथ काम करे तो प्रैक्टिकली हमने क्या देखा है, जीएम से वीपी जाने में तो मुझे नहीं लगता कि 5 से 7 दिन भी लगते होंगे, अगर वो दिन रात मेहनत करने वाला लीडर है तो। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लगता है। कुछ लीडर्स को लगा होगा, हो सकता है कि जीएम के लिए 10 दिन लग गए होंगे, 15 दिन। देखो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, हमारी चुस्ती और फुर्ती के ऊपर, काम को लेकर। ठीक है। कि हमने कितना टाइम लगाया उसको लेकर। तो प्रैक्टिकली बात करेंगे तो ये बहुत एक आसान सा टारगेट जो है वो कंपनी ने रखा है। 1 महीने का टाइम रखा है। उस 1 महीने में कोई भी इसे हासिल कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है।
तो जीएम से लेके एसवीपी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक जीएम है आप, तो आप 2 लोगों को वीपी का टारगेट लेकर उनके उनके साथ ही काम कीजिए। मान लीजिए आप जीएम बन चुके हैं आज, तो इतने में आपकी अप्रोक्सीमेट जो टीम होती है वो 50 से 100 लोगों की होती है ना। अलग अलग 2 लेग्स में आप ऐसे एक्टिव लीडर्स को पकड़ो जिनके अंदर चिंगारी है, काम करने की इच्छा है, आत्मा मरी हुई ना हो, जिंदा आत्मा का लीडर हो। ऐसे 2 लीडर मिलेंगे 50 से 100 के बीच में, टीम होती है एक जीएम की। इतनी इतनी गिनती में टीम होती है बहुत आराम से। किन्हीं 2 लोगों को फोकस करके आप एसवीपी जा सकते हैं। किस चीज को लेके फोकस करना है? जीएम से वीपी जाने का नहीं, पहले जीएम से वीपी का नहीं, सीधा एसवीपी का टारगेट आप ले सकते हैं। जीएम आप हैं, आपको 2 लोगों को जीएम निकालना है, तो आप तो वीपी तो आप बड़े आराम से हो जाएंगे। ये कितने दिन में हो सकते हैं? प्रैक्टिकली 10 दिन में, क्योंकि बहुत सारी टीम जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है जीएम की ऑलरेडी, अकेला नहीं होता जीएम ना। तो टारगेट लेते टाइम आपको 2 लोगों को टारगेट इस तरीके से लेके चलना है कि उनको वीपी पहुंचाना है, वीपी का टारगेट देकर काम करना है। हमने जितना भी शुरुआत में काम किया अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक, हमने जीएम के बारे में सोचा ही नहीं कि जीएम भी किसी को निकालना है, सीधे के सीधे वीपी का टारगेट। क्योंकि जब आप एक स्टेप आगे लेते हो ना, तो आप सर्विंग मोड में काम करते हो। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि खुद के लिए काम करने वाला लीडर जो है वो कभी इतनी आसानी से सक्सेसफुल नहीं होगा। हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जब आप अपनी एप्लीकेशन खोलते हो ना, तो एक ही चीज देखा करो, वहां पे वॉल्यूम देखते हो या टीम देखते हो, क्या देखते हो? तो एक चीज के ऊपर आपको पर्दा डालना होगा, वो क्या है? वॉल्यूम। बहुत लोग वॉल्यूम की तरफ बड़ा ध्यान करते हैं कि मैं यार जीएम चला जाऊं, जाए दुनिया भाड़ में बाकी की, मैं यार मेरा वॉल्यूम यहाँ तक पहुंच जाए, जाए दुनिया भाड़ में। ठीक है, तो ये सर्विंग एटीट्यूड नहीं है। सर्विंग एटीट्यूड क्या है कि आप अपने नीचे के लीडर्स के साथ टारगेट ले लो, चेक करो कि वो कौन कौन से चिंगारी वाले लीडर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, किनके अंदर थोड़ी सी चिंगारी भी सुलग रही है, आप उनके साथ भी काम करने अगर जाएं तो बहुत आराम से उनको उनको क्वालिफाई करवाने में आपका योगदान हो। ज्यादा से ज्यादा जितना भी योगदान हो उनको क्वालिफाई करवाने का हो। ठीक है, अपने बारे में मत सोचो, अपनी जो सक्सेस है वो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है। अगर आपने 2 जीएम को पकड़ लिया कि हाँ इनको मेरे को लेकर चलना है, इन्हीं की हेल्प करनी है, डीप डेप्थ में घुस घुस के काम करना है इनकी, जितने मर्जी नीचे लेवल तक जा जाकर काम करो। एक जीएम निकालने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक जीएम तो छोड़ो, एक साथ कई जीएम निकालने में भी टाइम नहीं लगता। प्लान की खूबसूरती इतनी है। ठीक है, तो बहुत आराम से एक आदमी वीपी बहुत आराम से चला जाता है, जीएम से वीपी, है ना, दिनों में जाता है, 5-7 दिन या 10 दिन। अगर आप ईगल स्ट्रक्चर वाली वीडियो को देखकर काम कर रहे हैं, डीप डेप्थ में घुस घुस कर काम कर रहे हैं, उस वीडियो को देखकर जरूर काम किया करो, बार बार देखा करो, प्रैक्टिकली देखा करो, क्योंकि हमने उसमें जितनी भी चीजें शेयर की हैं वो प्रैक्टिकल शेयर की हैं। ठीक है, अब एसवीपी जाना है, तो आपने जब ले ही लिया टारगेट वीपी का, अपने नीचे टीम में 100-50 लोगों के बीच में क्या 2 लोग ऐसे नहीं होंगे जो वीपी जाने वाले होंगे? बहुत आराम से मिलते हैं, भीड़ नहीं चाहिए, है ना। कुछ चार सुस्त होंगे, कुछ बहुत अच्छे चुस्त भी होंगे बीच में आपकी इतनी टीम के बीच में, जो बहुत आराम से वीपी जा सकते हैं। तो उनका वीपी का टारगेट लेके आप पर्सनली उनके साथ काम करो, उनकी डीप डेप्थ में घुस घुस कर काम करो, तो बहुत जल्दी जो है वो एसवीपी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा मौका है, 1 महीना बहुत है, 20 दिन का काम है ये, हार्डली एक जीएम से लेके एसवीपी पहुंचना। 20 दिन से ज्यादा नहीं लगते, प्रैक्टिकली इतने लगते हैं। आप किसी भी जीएम से पूछो, किसी भी एसवीपी से पूछो कि आपको एसवीपी का कितना टाइम लगा टोटल, प्रैक्टिकली जानना है तो आप किसी से भी पूछ के देखो, आप अपनी अपलाइन एसवीपी से पूछ के देखो कि कितना टाइम लगा। हार्डली उनको 10 से 15 दिन भी नहीं लगे होंगे। मैं 20 दिन बोल रहा हूँ फिर भी, 30 दिन तो बहुत बड़ी बात है। तो आराम से, बहुत आराम से एक जीएम जो है वो एसवीपी हो सकता है। यहाँ पे रिवॉर्ड क्या रखा गया है? 2000 कैश वाउचर। ठीक है, और इन सभी लीडर्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा उस मेगा फंक्शन के अंदर, जिसके अंदर जो 29 तारीख के लगभग, शायद ऐसी कोई डेट है अभी जो कि फिक्स नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगी, जैसे ही आ जाएगी आप लोगों को वो बता दी जाएगी। वहां पे रिकॉग्निशन के लिए बुलाया जा सकता है जीएम एंड अबव को। ठीक है, जा सकता है, कोई भी जा सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत एक, समझ लो कि ओपन इनविटेशन है 3000+ लीडर्स के लिए। आज डिस्कशन हो रहा था मैनेजमेंट टीम के अंदर। ठीक है,
अब चलते हैं वीपी को। तो वीपी को लेकर आप कैसे चल सकते हो, वीपी टू ईडी बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। ये भी, ये तो और आसान है, क्योंकि वीपी की टीम बहुत स्प्रेड हो चुकी होती है, मल्टीपल टाइम जो है उसका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा होता है। मैं अगर अपनी प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको, वीपी से लेके ईडी तक का जो टाइम लगा है वो हार्डली कितना लगा है, 23 दिन में हम गए, 5 दिन में हम जीएम हुए, 13 दिन में हम हुए वीपी, और 23 दिन में हुए हम क्या नाम है, एसवीपी। तो कितने दिन का डिफरेंस आया, हार्डली कोई दिनों में आया, वो कोई महीनों में तो आया नहीं। ठीक है। अब चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने कर लिया जी, हर कोई नहीं कर सकता जी, ऐसी भी कई कई लोगों के बीच में सोच आती होगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ढीले से ढीले लीडर, कहना नहीं चाहिए चलो ये वर्ड, बट एक ढीले से ढीले लीडर को भी अगर आप पकड़े, तो उसने भी महीना नहीं लगाया वीपी से ईडी जाने में, लगा सकता वो। क्योंकि वीपी की बहुत बड़ी टीम होती है, अच्छी खासी टीम होती है, वहां पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, ऑलरेडी तो 2 जीएम है ना। अब 2 जीएम को भी अगर आप देखो, तो 2 जीएम के नीचे भी कई लोगों के जीएम होते हैं वीपी में, बहुत जल्दी जल्दी क्वालिफाई हो रहे होते हैं जीएम उनके नीचे। तो उससे क्या होता है कि उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है। एक वीपी की ऑलरेडी वैसे ही तेज है, अगर उसने टारगेट पकड़कर लीडर्स को अपनी डाउन में चुन चुन कर उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी, और उनको अगर जीएम, अभी जैसे वीपी है तो वीपी के नीचे जो टीम टीम है, अगर ऊपर वाले टारगेट को अगर हम देखें, जीएम टू एसवीपी वाला, वो भी तो दे रहा है ना अपनी टीम को, तो वो दे सकता है ना, वो उसके लिए काम करेगा, और वो वीपी जो है वो अपने ईडी के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे यूनाइट होगी सारी की सारी टीम। ऑफर ही इस तरीके की निकाली है कि सभी के सभी यूनाइट होकर एक एक जोर पे काम करें, तो इस महीने के एंड तक जो है वो अच्छा खासा जो है वो अचीवमेंट्स को निकाला जा सकता है। इसी तरीके से एसवीपी से एमडी जाते हैं, तो यहाँ पर वीपी से ईडी अगर आप जाते हैं इसी महीने के अंदर, तो आपके सामने जो रिवॉर्ड है वो है 20,000 यूएसडीटी का कैश वाउचर। ठीक है। एसवीपी से एमडी अगर आपने जाना है, तो लेवल जो है वो सबसे पहला कौन सा है, क्या नाम है, किस लेवल पर जाएंगे आप, 50,000 कैश वाउचर के ऊपर जाएंगे। 50,000 कुछ कम नहीं होता, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अमाउंट है 50,000, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्त। एसवीपी से एमडी जाने के लिए हार्डली कोई 1 महीना लग सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एसवीपी की बहुत बड़ी टीम होती है, छोटी मोटी टीम नहीं होती, अच्छी खासी टीम होती है उसकी, और कई अचीवर्स हो चुके होते हैं नीचे। एक एसवीपी के नीचे अप्रोक्सीमेटली अगर हम एक छोटी सी जजमेंट लें, तो आप ये लगा लीजिए कि 20 से 25 मिनिमम होंगे जीएम एंड अबव लीडर। मैं बहुत कम बता रहा हूँ, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ आप लोगों को, इतने तो बहुत मिनिमम होंगे। इससे ऊपर अगर जाते हैं एक एसवीपी के, तो आप लगा लीजिए कि 50-60 तो बहुत आराम से हो जाते हैं, 70 तक भी हो जाते हैं। काम करने के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम से मिनिमम भी इतने लेके चलो, तो इतने लोग काम कर रहे हैं, तो वो एमडी नहीं जाएगा, बहुत आराम से जाएगा वो तो। यानी कि 50,000 यूनिट जो है, 50,000 यूएसडीटी जो है, वो यहाँ पे कैश वाउचर है। बहुत बड़ी रकम है, छोटी मोटी रकम नहीं है। 50,000 को अगर हम कैलकुलेट करके देखें, तो कितना होता है, 90, 45 लाख रुपए, कम होता है क्या, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत कुछ दे रही है कंपनी, बहुत सारे लोगों को दे चुकी है। उसके बावजूद भी कई ऐसे लीडर्स मैं देखता हूं, उनके अंदर फेथ लेवल इतना वीक होता है कि पूछो मत, छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठे होते हैं कई बार, आंखों से हर चीज को देखने के बावजूद भी, है ना, फेथ लेवल के ऊपर ये इंडस्ट्री रन कर रही है। औरतों जैसा फेथ होता है, मैंने कईयों का देखा, औरतों जैसा, है ना। एक औरत ने दूसरी औरत को कह दिया कि हाँ भी आज तेरा मेकअप अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो जा जाकर बार बार क्या देखेगी, शीशा देखेगी कि इसने बोल कैसे दिया, ना। तो वही सिचुएशन कई बार लीडर्स की होती है, फेथ ही नहीं है, किसी चीज के ऊपर फेथ ही नहीं है और काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उस चीज को आप 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, या परमानेंट के लिए निकालना चाहते हैं अपने मन से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईडी टू एमडी जाने के बाद पर जो है आपको कितना मिलता है, अब यहाँ पर भी 50,000 यूएसडीटी कैश वाउचर, जो बहुत आराम से निकाला जा सकता है, ईडी टू एमडी। अभी मैं प्रैक्टिकली बात करूं, इस वक्त हमारा रैंक जो है वो ईडी है। ठीक है। एमडी जाने के लिए ऑलमोस्ट जो है वो वॉल्यूम भी क्रॉस हो चुका है।
एक एमडी का वॉल्यूम क्रॉस हो चुका है, एमडी में एंटर करने का, सिर्फ अचीवमेंट्स की देर है कि कुछ अचीवमेंट जो है वो और बाकी हैं ईडी तक की, जो बहुत आराम से शायद कुछ एक दिनों के अंदर कंप्लीट भी हो जाती है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड क्या है, 50,000 कैश वाउचर, 45 लाख रुपए। कम होता है क्या, बहुत होता है 45 लाख। कंपनियां दिखाती हैं, देती नहीं है हाथ में। यहाँ पर प्रैक्टिकली 160 के करीब जो हैं वो अचीवर्स हो चुके हैं, सिर्फ इंडिया में 160 अचीवर्स हैं जीएम एंड अबव। सिर्फ मात्र 2 महीने हुए हैं इस कंपनी को हमें काम करते हुए। कोई हमारा रोल नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि हमारा रोल नहीं है, ये टीम वर्क होता है। एक पारिवारिक माहौल के बीच में बैठकर काम करने का यही एक नतीजा आता है कि आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है। ठीक है, यूनाइट रहो, हर पॉइंट पे एक दूसरे के साथ जुड़कर रहो, है ना, क्योंकि देख रहे हैं हम कि इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट जा रही है इस कॉन्सेप्ट की, है ना। तो रूल एंड रेगुलेशन क्या क्या है, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द लेवल चैलेंज यू मस्ट डिक्लेयर एंड रजिस्टर योरसेल्फ। अभी आपके सामने एक इस तरीके का, एक मिनट, इस तरीके का एक आएगा, वो स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, आपका रैंक आ रहा होगा यहाँ पे, जीएम होंगे तो जीएम आ रहा होगा, वीपी होंगे तो वीपी आ रहा होगा। यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा, आप उसको सिर्फ क्लिक करके इस चैलेंज को अप्लाई कर लो। वर्ड दिया चैलेंज, जबकि ये चैलेंज है कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, ये 1 महीने का चैलेंज, जो एक्सेप्ट करेगा आज की डेट में उसका आज से शुरू हो जाएगा, जो कल करेगा तो उसका कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, उतने दिन वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आज के आज इसे एक्सेप्ट कर लें। 1 महीने में बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो अचीव होने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके का सबसे पहले आपके सामने आया होगा एप्लीकेशन खोलने पे। उसके बाद जो ये जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके, ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। आपको उसको बटन को क्लिक करने के बाद क्या करना है, यूजर मस्ट कंप्लीट द चैलेंज क्राइटेरिया टू अपग्रेड बाई एटलीस्ट 2 लेवल और मोर इन ऑर्डर टू गेट द रिवॉर्ड। आपको क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे आपकी यूनिटी बनाने के लिए इन्होंने ये वाला क्राइटेरिया रखा है कि आप अपने नीचे जो लोग गए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई वीपी है, इस चैलेंज में एंटर कर रहा है, वीपी के नीचे जीएम भी तो है ना। कई ऐसे वीपी होंगे जो जीएम की तरफ देखते भी ना होंगे, अपने अपने जीएम की तरफ, तो अब वो देखेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। चैलेंज ही ऐसा रखा है कि 2 लोग आपको अगले रैंक पर साथ में लेके जाने हैं, ये क्राइटेरिया का हिस्सा है इसका। ठीक है, तो इन 2 लोगों को आपको लेके जाना है साथ में, जो भी आपके अचीवर्स हैं उनको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तब आपका नेक्स्ट रैंक पे जो एंट्री है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पार्ट क्या है, एट द एंड ऑफ द कैंपेन द चैलेंज रिवॉर्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली एंड डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द यूजर लेवल। अकॉर्डिंग टू यूजर लेवल, जो जिस भी लेवल पे आप 1 महीने बाद पहुंच जाएंगे। इसकी डेट क्या है, आज अप्रैल 1 है, आज से शुरू हुआ है ये, और 30 अप्रैल तक ये जो है चलेगा। 30 अप्रैल के बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं दिनों के बीच बीच में दौरान ही जो है वो बड़ा फंक्शन जो है वो आने वाला है। कौन सा, हांगकांग का, जहाँ पे हर एक को पहुंचना है, हर लीडर को वहां पे पहुंचने की एक इनविटेशन है सभी के, जितने भी जीएम एंड अबव हैं। एटलीस्ट जीएम एंड अबव जा तो कोई भी सकता है, जैसे हमने बताया वो पाकिस्तान के जो लीडर थे वो मात्र ज्वाइन ही हुए हैं अभी और वो पहुंच गए, और आज उन्होंने बहुत बड़ा एक फायदा भी लिया उस चीज का। ठीक है, देखो लीडरशिप क्या होती है, जिसका जितना बड़ा विजन होगा उतना बड़ा वो कहीं पहुंच सकता है। जिसकी सोच ही एक चिंदी चिंदी चोर टाइप की होगी, वो कितना जाएगा। स्पेशली इस लाइन के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी सोच के साथ आते हैं, स्केप्टिसिज्म के साथ आते हैं, दुनिया भर के स्केप्टिसिज्म। अभी ये एक स्केप्टिसिज्म पकड़ लो, ये क्या नाम है, सर्टीक का। सर्टीक को हवा बना रखा है ना, जैसे मौसी की लड़की है ये, इसकी शादी ना हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। सर्टिक देखो, एक सर्टिफिकेशन देने वाली और उसकी एक मॉनिटरिंग एक यूनिट है एक, वो अगर वो नहीं देगी तो क्या हो जाएगा, स्कोरिंग नहीं देगी तो क्या हो जाएगा।
अभी एक लीडर से मैंने पूछा, मैंने बोला कि बताओ, अभी वो बता रहे कि सर इसका 89 स्कोर था, 56 हो गया। मैं बोला जिस दिन 89 था उस दिन क्या उखाड़ा? अच्छा, पूछ कौन रहा है? बेसिकली पूछते कौन लोग हैं ज्यादातर जो है वो ऐसे फिजूल के सवाल पूछते कौन है? वो लोग जो अभी इस कंपनी के अंदर एंटर भी नहीं हुए। पूछते तो वही है जो काम कर रहा है, वो बहुत आराम से कर रहा है और बहुत आराम से उसके पैसे भी अच्छे बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये फिजूल के सवाल, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो है ये कहाँ से पैदा होते हैं? थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बोलना चाहूंगा, है ना, क्योंकि फोन बहुत आते हैं कई बार इन चीजों को लेकर। कहाँ से पैदा होते हैं? एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल में एक ऐसा व्यक्ति पूछता है जो अभी ज्वाइन नहीं है, मे भी हो सकता है मजे लेने के तौर पे पूछता है, और उसकी अगर मंशा को चेक करने जाओ तो वो ज्वाइन होना नहीं चाहता है, पर उसको मजे बहुत लेने हैं। अच्छा, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम उसमें है जो काम कर रहा है बीच में और फिर सुन के आ जाता है ना, उसको दिमाग में बिठा लेता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखा करो कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के अंदर जितना एंटर करने की कोशिश करोगे, आपको आपके स्केप्टिसिज्म, देखो जो ब्रेक होता है, वो जो फेथ जो होता है ना, वो ब्रेक होता है, वो किन चीजों से होता है? स्केप्टिसिज्म से होता है। हमने एक वीडियो बना रखी है, अभी भी मैंने आते ही सबसे पहले चैट में वही डाली है। इस वीडियो को देखो, बहुत ध्यान से इसको देखो, किन चीजों को डिस्कस किया गया है इसके अंदर। ट्रांसपेरेंटली एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया। कोई हम सगे नहीं है किसी कंपनी के, आप सगे नहीं है किसी कंपनी में, कोई किसी का बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, किन पैरामीटर्स के ऊपर किसी कंपनी के सिलेक्शन करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। हमने वो सारे पैरामीटर्स जो है वो डिस्कस किए हैं इसके अंदर। डे फर्स्ट से हर लीडर को दिखाते हैं। अभी बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम क्या है, अपने अपने गाने और अपने अपने राग शुरू हो जाते हैं कई टीमों के। तो उस वजह से क्या होता है कि एक का लय दूसरा हो गया, दूसरे का लय तीसरा हो गया, है ना। तो इस वीडियो में आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को संभालिए अपने पास, कदम कदम पे यूज कीजिए। किसी भी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाने से पहले इस वीडियो को दिखाइए कि किन पैरामीटर्स के ऊपर आप फाइनेंस सेक्टर में काम कर सकते हैं। अगर आप कोई व्हाइट कॉलर टाइप की कंपनी ढूंढ कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में नहीं है, 30 साल हो गए हमें इसके अंदर काम करते हुए, और कागज पत्रों से कंपनियां नहीं चलती। अनगिनत ऐसी कंपनियां आपने भी देखी होंगी जो कागज पत्र दिखाकर काम करती हैं, तो कहाँ तक पहुंची वो? आज मार्केट में भी नहीं है। इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर वो वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, फिर भी पोस्ट क्वेश्चन आंसर आए तो फिर उसके लिए हमारे पास जवाब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सर्टिक जो है वो एक सिर्फ एक, मैं से फिर भी एक, चलो अभी किस्सा छिड़ा है तो मैं एक छोटी सी एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सर्टिक जो है, अभी देखो कंपनी से हमने इसके बारे में इस सवाल का जवाब पूछा, तो कंपनी ने बोला कि देखो हमारा जो जितना भी ऑपरेशन चल रहा है वो एज इट इज बिल्कुल एक्यूरेसी लेवल के ऊपर चल रहा है। उन्होंने कुछ कैटेगराइज किया है उसको, और उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं अपने स्कोरिंग रेट दिखाने वाले तरीके को। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दो, हमें नहीं, कंपनी को नहीं, उनको दो टाइम। किनको? सर्टिक वालों को। वो कर रहे हैं उसके ऊपर चेंजेस, और वो एक कंपनी के साथ नहीं, बहुत सी कंपनीज के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पे काम करने वाले को क्या लग रहा है कि जो हुआ जी यही इसी कंपनी के साथ हुआ, है ना। जितनी भी जो सर्टिक जो भी प्रहार कर रही है वो सिर्फ इसी कंपनी के साथ कर रही है। अब देखो दिमाग है ना, जितना जिसका जिसने सोचना है वो अपने हिसाब से सोचेगा। कंपनी का ये जवाब था। वो कह रहे हैं कि हमारे को मत पूछो, ये सर्टिक की प्रॉब्लम है उसको जाके पूछो, कुछ नेटवर्क इशू भी है उनका, कुछ इस तरीके से बातें भी आ रही हैं, आप मेल डालो ना वहां पे, जाके उनसे पूछो। कंपनी से बार बार पूछने का एक सवाल, एक फिजूल सा सवाल जिसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। वो अपना ऑपरेशन बिल्कुल परफेक्टली और बिल्कुल सही कर रही है। अभी कई लीडर ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब डुप्लीकेट करने जाते हैं ना, तो डुप्लीकेट करने जाओगे अपनी टीम को तो कुछ एक चीजें बहुत एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती हैं। यहाँ पे औरत वाला पेट है लगा हुआ है जो नेटवर्करों को, डुप्लीकेशन में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें कई बार जोड़ लेते हैं, वो उनके ऊपर भारी पड़ती हैं फिर बाद में। अभी जैसे इसी को लेकर ही बात करें, सटीक ऐसी होती है, सटीक वैसी होती है। अभी आप पास्ट को जाकर देखो, तो पास्ट में सटीक की सर्टिफिकेशन लेने के बावजूद भी तो कई कंपनियां भागी हैं।
तो सटीक की क्या इसमें कौन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज सुबह बहुत एक सरप्राइजिंग चीज हुई, किसी एक लीडर का फोन आया, मैंने बोला कि ये सटीक जो है ये इस तरीके से बात हो रही है, तो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, बोले हाँ सर इसके बारे में। मैं लाओ अभी आप ओपन करके देखते हैं सटीक को। तो आज वहां पे क्या आ रहा था, NA। अच्छा, जिन लीडर्स ने इसको बहुत हवा बनाकर पेश किया हुआ था सटीक को, अच्छा दिखा क्यों रहे हैं ये सटीक को, किस वजह से दिखा रहे हैं कि मतलब कि ये कोशिश की जा रही है कि इसको दिखाकर शायद हम कंपनी की बहुत अच्छी बैकग्राउंड शो कर लेंगे कुछ। आज वो NA थी, नॉट अवेलेबल, कंपनी अभी भी चल रही है। यहाँ पे अगले महीने के सेमिनार की बात भी हो रही है। और वो हवा क्या बना रखा है लीडर्स ने कि ये जो सटीक है ना, इसके बिना तो दुनिया ही नहीं है कुछ भी। अभी आज NA हुई तो बंद हो जानी चाहिए थी ना कंपनी। क्यों ये 6 महीने की प्लानिंग कर रही है आज बैठ के मैनेजमेंट की टीम, साल की प्लानिंग कर रही है बैठ के। आज बहुत लंबे डिस्कशन हुए हैं प्लानिंग्स को लेकर। देखो अब उनका ध्यान किस चीज के ऊपर है, यहाँ पे बैठे हुए लीडर्स का ध्यान किन चीजों के ऊपर चला जाता है। डुप्लीकेशन में हमेशा उन पॉइंट्स को पकड़ के काम करो जो पॉइंट लोगों के काम के हैं। यूजलेस चीजों को अगर करोगे डिस्कशन तो वो आप ही के ऊपर हावी होने वाले हैं। ठीक है, कभी भी ऐसे डिस्कशन में मत जाओ। ये वीडियो हमने अभी नहीं बनाई है, ये वीडियो हमने 1-1.5 महीना पहले बना रखी है। अब आप ना देखें, अब किसी को, हमारी भी क्या मजबूरी है। यहाँ पे टीम जो है वो 1.5 से 2 लाख के बीच में, 3-3 लाख के बीच में जा चुकी है। इतनी बड़ी गिनती को हम एक एक करके तो बता नहीं सकते। अब फोन आते हैं जब, वो एक एक करके आते हैं, पॉसिबल नहीं है ना हर एक को बता पाना एक एक पॉइंट को। तो हमने ये वीडियो पहले से ही बना रखी है इन सारे पैरामीटर्स को लेकर कि किन चीजों के ऊपर PhD कर रहे हो आप, कौन से कागज पत्र पकड़ के बैठे हो, है ना। ये वीडियो इसी के ऊपर बनी है, पड़ी हुई है इस टाइम पे। ये जितने भी लीडर हैं यहाँ पे बैठे हैं, इस वीडियो को देखें। कागज पत्रों से की PhD करने से कोई भी कंपनी जो है वो साबित नहीं होती ये सही होगी या गलत होगी। बहुत सारे लोगों के माइंड में बैठ जाती है ये चीजें। क्यों? क्योंकि कुछ एक लीडर्स जो हैं वो उस पॉइंट को इतना ज्यादा मतलब कि प्रवाह कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसको फोकस्ड करके उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लीडरशिप को कि इसी से दुनिया चलती है। आज मेरा आप सबसे सवाल है, अभी तक तो बंद हो जानी चाहिए थी, NA आ रहा है इस टाइम पे वहां पे, है ना। बंद हो गई है। अब ये देखो फिनटॉच बंद हो गई और ये डिस्कशन कर रही है 1 महीने बाद की। 1 महीने का इसने चैलेंज भी रख दिया। ये बंद हो गई है, 6 महीने की प्लानिंग भी कर रही है कि इस कागज पत्रों से चलने वाली कंपनी होती हैं। दुनिया भर की कंपनी आपके पास आई होंगी, रद्दी के कागज अनगिनत इकट्ठे हो गए होंगे आपके पास, ऐसे कई कागज पत्र, है ना। आज एक रद्दी की दुकान खोल सकते हो, इतने कागज पत्र दिखा दिखा के कंपनी आई है और भाग भी गई हैं। क्या कागज पत्रों से चलती है कंपनी? एक फिजूल से सवाल में मत डिस्कशन में जाया करो। हमने ये वीडियो इसीलिए पहले ही बना रखी थी। किन पैरामीटर्स के ऊपर किसी कंपनी के अंदर आप एंटर करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो सारे के सारे पैरामीटर्स हमने वीडियो में डिस्कस किए होंगे। किसी ऊल जलूल बात के ऊपर हमने अपना ध्यान कभी नहीं फोकस किया। अभी हमारे पास कोई फोन भी आता है ना, हम सीधा सीधा बोलते हैं उसको कि हाँ अभी क्या उखाड़ा, अभी 89 थी तब क्या उखाड़ लिया, आज 56 होगी तो क्या हो गया, आज तो NA ही हो गई आज तो। बताओ तुम्हारी कहाँ पे दुनिया जो है वो उजड़ गई उससे। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर बहुत अपने देखो, प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है जो सवाल करते हैं, क्योंकि वो कंपनी से बाहर बैठे हुए लोग हैं। प्रॉब्लम उनमें है जो अच्छा खासा काम करते हुए भी अपने दिमाग में उनके सवालों को बिठा लेते हैं। अब होता क्या है कि एक औरत का पेट है ना, जरा सी सुई चुभी, अब बोल रहे हैं खुद को लीडर हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, ये छोटी छोटी चीजों को एकदम हवा बना के बैठ जाते हैं लेकर। अभी नीचे से शुरू होंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते करते ऊपर तक आएंगे, सभी को डिस्टर्ब करते हुए ऊपर तक आएंगे। अब हमारे पे प्रेशर बना, हम भी कंपनी पे बनाएंगे।
हम भी इंसान है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज होती है इसको जितना आप अडॉप्ट करोगे ये उतना आपके ऊपर हावी होगा, और जहां पे ये हावी हुआ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा काम से, बार बार डिस्टर्ब करेगा। इन चीजों के ऊपर कभी मत जाओ। जिन जो जो पीएचडी कर रहे थे सर्टी के ऊपर कई महीनों से, मेरा सवाल है उल्टा उनसे कि आज एनए दिखाई दे रहा है, बंद हो जानी चाहिए फिंटोस तो, क्यों नहीं हो गई? क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे बैठ के कि 1 महीने बाद का ये टारगेट जिसने कंप्लीट किया वो उसको ये होगा, 6 महीने बाद ये होगा, 3 महीने बाद ये वाला फंक्शन आ रहा है। तो यहां से साबित हुआ कुछ कि सटीक जो है ये बहुत बड़ी कोई चीज थी जिसको हवा बनाकर पेश कर दिया गया। हमेशा एक ही चीज बोलता हूं मैं कि फिजिकल फॉर्म में जो चीज दिखाई देती है ना उसी को फोकस करो। किसी भी कंपनी के अंदर एंटर करते हो, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जब भी आप एंटर करते हो किसी कंपनी के अंदर, तो जो चीजें फिजिकल फॉर्म में है उसके ऊपर बिलीव करो। इमेजिनेशन फॉर्म में जो चीजें दिखाई जाती हैं समझाई जाती है ना उनके ऊपर कभी मत जाओ। ना तो वो फेथ डेवलप करती हैं इंसान का, ना ही वो कहीं लेकर जाती हैं। इमेजिनेशन किसको बोलते हैं? अभी जैसे कोई कंपनी आई, बोली कि हाँ भाई वो हमारा ब्लॉकचेन आने वाला है, वो आएगा कल परसों आ जाएगा, परसों तक तो हमारा ये लॉन्च भी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो इमेजिनेशन में रखने वाला सीन है। कंपनी क्या करती हैं, आपको इमेजिनेशन में रख के 4 महीने निकाल देती हैं, इतने में बहुत अच्छा पैसा उनका इकट्ठा हो जाता है, भाग लेती हैं फिर वो। और फिजिकल फॉर्म में अगर आपको देखना है तो किन किन चीजों को देखना है वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस की हैं उस वीडियो के अंदर हमने। हर एक बात का जवाब है। आप इस वीडियो के बिना फिनटॉस के अंदर एक भी कदम रख रहे हो तो आप ये समझ लो कि काम नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों को हमने उस वीडियो के हिसाब से काम करवाया, उसके हिसाब से डुप्लीकेशन की है, एक का भी आज तक हमारे पास सवाल नहीं आया। ये सवाल उन्हीं टीमों से आ रहा है जहां पे अपनी अलग दुनिया बसा दी जाती है, अलग ही एक लय बना दिया जाता है प्लान का। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये इन चीजों के ऊपर फोकस मत कीजिए। कागज पत्रों से दुनिया नहीं चलती। अभी कई ऐसे लीडर होंगे 20-20 साल से काम कर रहे हैं। मेरा सवाल है आप सबसे, बताओ कितने कागज पत्रों को दिखाकर कंपनी जो है वो एकदम सही तरीके से चली? अभी रिसेंटली एक बहुत लीडर्स जो थे उसमें थे वहां पे उस कंपनी के अंदर, FVP कुछ समथिंग ऐसे था नाम, मैं तो नहीं था उसमें, बट मार्केट में क्या हो रहा है दिखता तो है ही है ना सबको। इतने कागज आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिखाए होंगे। आज कहाँ है वो? सटीक उसके पास नहीं था। सटीक किस कंपनी के पास नहीं था? कहाँ है वो कंपनी? तो हमने सटीक को इतना हवा क्यों बना दिया? डुप्लीकेशन में क्यों रख दिया टीमों के सामने? फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर काम क्यों नहीं करते? प्रैक्टिकल फिजिकल फॉर्म के ऊपर काम क्यों नहीं करते? मौका दिया हुआ है परमात्मा ने, एक अच्छी कंपनी दे रखी है, उसके ऊपर बात बात पे डाउट। अभी जैसे मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल, अभी मैंने मैसेज किया था टेलीग्राम ग्रुप में, बहुत सारे लोगों को शायद वो समझ में ना आया, है ना, कि ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर ही मैंने वो बनाया था, जो वीडियोस बना के कई बार यूट्यूब पे डाल देते हैं, दुनिया भर की इधर उधर की बातें डाल देते हैं। साइंटिस्ट किस्म के बनकर आते हैं ये लोग। आप मंशा चेक करने की कोशिश करो, खास तौर पे यूट्यूबर्स की, तो क्या पाते हो आप? इसको लाइक व्यू सब्सक्राइब चाहिए और कुछ नहीं। दूसरी मंशा क्या पाओगे? इसकी खुद की लुटिया डूब गई है किसी कंपनी की, गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आ गए। मंशा क्या पाओगे? कि मैं टाइम पे ज्वाइन नहीं हो पाया, मैं नहीं हो पाया तो बाकी भी किसी को नहीं होने दूंगा। दूसरी तीसरी चौथी मंशा ही नहीं मिलेगी। और इनका आना बुरा मत माना करो। एग्जाम्पल दी थी, आज मैं इलेबोरेट करके उस एग्जाम्पल को बताऊंगा आपको। आप लोगों के घर पे शादी होती है, हर घर में एक शादी हुई होगी कभी ना कभी। उस शादी में भांड और हिजड़े आते हैं, है ना? भांड किनको बोलते हैं? अभी आपके पता नहीं एरिया में भांड बोलते हैं या क्या बोलते हैं उनको,
हमारे जो नॉर्थ इंडिया के अंदर भांड बोलते हैं, शादियों पे नाच गाना करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, कुछ 2-4 मिनट का, आधे घंटे का करके बहुत बड़ा पैसा लेके चले जाते हैं। ठीक है। हिजड़े भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छा डांस वांस करते हैं, जो भी उनकी कैटेगरी के हिसाब से एक प्रोग्राम होता है वो करके चले जाते हैं। कुदरत का नियम है ये शादी को लेकर, कि जहां पर भी शादी होगी ये दो लोग जरूर आएंगे। अच्छा, आपको पसंद नहीं है ये लोग? बिल्कुल पसंद नहीं है आपको। आप नहीं चाहते कि ये ना आए, आए हमारे घर में। क्यों? क्योंकि आपसे पैसा लेकर जाते हैं ये, फालतू में इतना बड़ा बिल बना के चले जाते हैं आपका, तो आपको पसंद नहीं आते ये लोग। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको पसंद भी नहीं है, बट ये बाई नेचर आपके पास आ रहे हैं, बट कुदरत का नियम क्या बोलता है, इन दो लोगों के आशीर्वाद के बिना शादी भी नहीं होती सक्सेसफुल। ऐसे ही एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस जहां पर भी बैठा होता है, पॉजिटिव के साथ ही जाएगा वो। हर कंपनी अगर आप उठाकर देखें पिछली, अगर कोई बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई है, तो ऐसे साइंटिस्ट, यूट्यूबर कई मिलेंगे आपको, वहां पर भी वीडियो बनाने से बाज नहीं आए। ये कोई फिनटॉच के साथ नया थोड़ी हो रहा है। उल्टा ये हमें पब्लिसाइड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, और बढ़ाओ और करो। मैं तो खुश होता हूँ कि हाँ भाई ये पब्लिसिटी दे रहे हैं हमें। ये भी उन्हीं भांडों की कैटेगरी में आते हैं। ये भांड नहीं होंगे ना तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपकी भी शादी सक्सेसफुल नहीं होगी फिनटॉच की। तो क्या बुरा मानना है इनका? इधर से सुनो, उधर से निकाल दो, अगर इच्छा है काम करने की तो। नहीं तो इन्हीं की सुन लो। जयराम जी बोलो, कम से कम वेस्ट तो ना करो अपना टाइम। ठीक है, जहां पर भी पॉजिटिव होता है वहां पे नेगेटिव चलता ही चलता है। किस कंपनी में नहीं हुआ ये? हर कंपनी के अंदर आपको दिखेगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट, अभी एक यूट्यूबर मैं बताता हूँ आपको, नाम तो चलो उसका मुझे ध्यान नहीं है, कुछ 3 शब्दों का नाम है उसका। उसने वीडियो बना रखी है एनालिसिस के ऊपर, बड़ी तगड़ी वीडियो बना रखी है जी। एंड में क्या बोल रहा है, ज्वाइन होना तो मेरे पास ही होना, मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा कि ये कंपनी कब तक चलेगी। इतने तगड़े तगड़े साइंटिस्ट हैं ये, है ना? तो अभी इतनी ही बुराई कर रहे हो तो भाई कंपनी में काम क्यों कर रहे हो? आईडी लगानी जरूरी है क्या वहां पे? छोड़ दो ना, लोगों के इतने ही हितैषी हो। फिर एक वीडियो देखी, उसके ऊपर क्या बोल रहा है वो, कि पता नहीं एक कोई लेवल प्लान, पूल प्लान जो चल रहे होते हैं, इनमें से कोई एक पूल प्लान है, उसकी उसका नाम दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, सेफ रहना है तो इसी में करो। अच्छा, नाम ले रहा हो फिनटॉच का, बुराई है यहाँ की, और ज्वाइन वहां पे। मंशा तो समझो पहले। कई लोग जो है वो वीडियो सुन के, अब देखो कितनी प्रॉब्लम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उन लोगों में नहीं है वो जो बनाते हैं, प्रॉब्लम उनमें है जो कच्चे लीडर होते हैं ना, जो सुनकर अपना लेते हैं, उनमें होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उनमें नहीं है ये। भांड हर जगह आएंगे, भांड और हिजड़ों का काम है शादी में आना। उनको नियामत बख्शी गई है, परमात्मा ने एक वरदान दे रखा है कि तू जहां पे भी शादी होगी वहां पे जाएगा, तेरी कमाई वहीं से ही होगी, तुझे जाना ही जाना है, नाच गाना करना ही करना है। ये भी नाच गाना करेंगे, कोई भी कंपनी आएगी करेंगे ये बाज नहीं आएंगे, और आपके और मेरे कहने से रुक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था, इस वजह से आज डिस्कस करनी जरूरी थी। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर काहे का लीडर है वो, जरा सी सुई चुदी, चिल्लाता हुआ ऊपर तक, जरा सी सुई चुभी ऊपर तक। अभी एक एप्लीकेशन में मान लो कई बार जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये हाई कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन है, जितने भी हार्ड वॉलेट होते हैं ये हाई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बने होते हैं, इंटरनेट इनको बिल्कुल प्रॉपर चाहिए। हमारे इंडिया में जियो टाइप की कंपनी जो है वो डाटा दे रही है आपको, कहेंगी 5G दे रहे हैं, देने को 3G देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक जो एप्लीकेशन होती है हार्ड वॉलेट की, वो कहीं ना कहीं जवाब दे जाती है। ये प्रॉब्लम ट्रस्ट वॉलेट में भी आती है कई बार, ये प्रॉब्लम जो है मेटामास्क में भी आती है।
क्योंकि ये हैवी हैं, बहुत हैवी हैं, इनके हिसाब से इंटरनेट नहीं बना है अभी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कई बार कि वहां पे आपको एप्लीकेशन में एक एरर आ जाएगा, ब्रॉडकास्ट फेल का। जिसने तो पहली बार देखा है वो पैनिक हो जाता है, हो सर यहाँ तो ब्रॉडकास्ट फेल हो गया सर, यहाँ तो ये मैसेज आ गया सर। जबकि पूरा सिस्टम ऑटो रन चल रहा है इस टाइम पे, कहीं से कोई कमी नहीं आ रही, किसी एक पॉइंट के ऊपर भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो इस वो खुद बाद में रेक्टिफाई भी खुद ही कर लेता है, वो जो लीडर है रीस्टार्ट कर लेगा इंटरनेट को, उसी टाइम ठीक हो गई। अभी एक लीडर को प्रॉब्लम क्या आई कि उसके उसमें दिख नहीं रहा था, उसकी टीम साइज नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था एकदम। तो मैंने बोला अभी वो कहाँ पे? बोला सर मैं ऐसे ऐसे करके अभी घर से थोड़ा दूर हूँ। तो मैंने बोला उस वजह से ही आ रही है, आप इंटरनेट को प्रॉपर करो अपना। तो इंटरनेट एकदम जहाँ पे जिस जगह पे जाके बैठे वहां पे जाके उनका, फिर मैंने उनको बोला कि आप रिफ्रेश के साथ साथ ये इसको रिस्टोर भी कर लो। क्या जा रहा है हमारा, रिस्टोर किया उसी टाइम पे दिखना शुरू हो गया। कंपनी एंड से कोई टेक्निकल एरर, टेक्निकल इशू है ही नहीं इस कंपनी में, किसी किस्म का नहीं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपके फेथ से जुड़ी हुई बातें हैं जो अभी तक हुई। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्लान के ऊपर, जाने की भी मेरे हिसाब से जरूरत ज्यादा नहीं है। ओवरऑल बहुत छोटा सा प्लान है, एक बच्चे को भी समझाओगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। किसी को भी अगर आप प्लान करते हो तो, और कोशिश किया करो, एक चीज को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रैक्टिकल प्लान करना है जब भी करना है। तो चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आप लोगों को, जो बहुत इस टाइम पे नए लीडर हैं वो समझ सकते हैं इसको। ठीक है, 1 मिनट का मैं समय लूंगा मेरा स्क्रीन शेयर करने में। मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे कितने लीडर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए हैं। थोड़ा सा हैंड रेस करें जो बिल्कुल पहली बार आए हैं, प्लान भी नहीं देखा उन्होंने। ऐसे लीडर्स हैं कुछ? बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो एंटर हुए हैं, 3 ही हैं, 4 5 6। ठीक, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? लीडर स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी? आई थिंक देख पा रहे होंगे सभी। तो प्लान जो है बहुत इजी है दोस्तों, इसका मैं प्रैक्टिकली प्लान जो है आपको आप लोगों के सामने रखूंगा। जो जो देखिए, एक तो होता है थ्योरी में, जो एक पीडीएफ बनकर आ गई आपके सामने, उस पीडीएफ में दिखा दिया गया ऐसे ऐसे करके ये कैलकुलेशन के ऊपर प्लान चल रहा है। मैं आज आपको प्रैक्टिकल प्लान दिखाऊंगा जो अर्निंग के हिसाब से आ रहा है, चल रहा है। ठीक है, किस तरीके से ये चल रहा है, ताकि एक नया व्यक्ति पहले दिन से अपनी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर रख सके काम करते हुए। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रेफरल। अभी जैसे उससे भी पहले आप यहाँ पे जब बेसिक जो है यहाँ से शुरू करते हैं, किस तरीके से करते हैं, आप मिनिमम $100 इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर एंटर करते हैं। ठीक है, $100 जब आप लेकर आते हैं तो आपके सामने 7 दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 7 डेज का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, ये 7 दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किस तरीके से काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट इसे समझिएगा। ये किस तरीके से काम करता है, मान लीजिए आप यहाँ पर इस ये दो कंडीशंस यहाँ पर आपके सामने रखी जाती हैं। जिस दिन आप $100 से आए, मान लीजिए $100 से आप एंटर किए इसके अंदर, तो उस टाइम क्या होता है कि दो कंडीशन ये क्या रखता है आपके सामने कि यहाँ से आप अपनी अमाउंट को कंपाउंड भी करना चाहते हैं या सिर्फ जो है इसके ऊपर एक फिक्स आरओआई के ऊपर शेप में काम करना चाहते हैं। दोनों कंडीशन है इसके अंदर। तो पहली कंडीशन क्या है,
कि मान लीजिए कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पे 1% पर डे 1% ही लेना चाहता हूँ, तो पहले कंडीशन में आपको 1% आता है आपके लगाए हुए $100 के ऊपर। ठीक है, अब $100 के ऊपर आपको डेली के डेली 1% आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर कंपाउंडिंग चाहते हैं, और कंपाउंडिंग कितने परसेंट के ऊपर है, किस चीज के ऊपर है, वो अगर बताएं तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है कि आप जब यहाँ पे एंटर करते हैं तो $100 से ये कंपनी आपके सामने एक कंडीशन रखती है कि आप अगर बीच में से पैसा विड्रॉल ना करें और उसे चलने दें, रोज के रोज प्रॉफिट को बीच में इकट्ठा होने दें, तो आपका डेली के डेली उस अमाउंट के ऊपर जो आपको प्रॉफिट के रूप में आ रही है उसके ऊपर आपको 1.5% जो है वो प्रॉफिट देना शुरू कर देती है, अगर आप उसे निकालें ना, पड़ा रहने दें बीच में तो। यानी कि 1% के साथ आपका 1.5% जो है वो कंपाउंड होना शुरू हो जाता है। 1.5% किस चीज को कंपाउंड कर रहा है? ये आपके प्रॉफिट को कंपाउंड कर रहा है, आपके कैपिटल को नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी कैपिटल अमाउंट को क्या वो करेगा। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है इसके अंदर। ये है कि आप यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर आपको 1.5% जो है वो आना शुरू होता है डेली के डेली। अब इसको जब आप विड्रॉल करने जाएंगे, यहाँ पे जो ओल्ड लीडर हैं वो भी इस चीज को पॉइंट को समझें, बहुत सारे लीडर्स के दिमाग में ये चीज स्किप करी होगी या समझ में नहीं आई होगी। आपको इसके प्रॉफिट को विड्रॉल नहीं करना है। अभी विड्रॉल का एक प्रोसेस क्या है कि आप वहां पे जाते हैं, कहाँ पे, प्रॉफिट पे क्लिक करते हैं, लैंडिंग एग्रीगेशन पे, विड्रॉल पे क्लिक करते हैं और सीधे के सीधे जाके आप बिना देखे ही आप विड्रॉल कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका प्रॉफिट भी विड्रॉल हो गया, जबकि कंडीशन क्या थी कि आपको प्रॉफिट को विड्रॉल नहीं करना है। वहां पर एक ऑप्शन और होगी, उस ऑप्शन को जाकर जब आप देखेंगे तो वहां पे पार्शियल विड्रॉल की एक ऑप्शन है। पार्शियल विड्रॉल में आपको ओपन करना है, वहां से इंडिविजुअली एक एक अर्निंग को, अगर मान लीजिए कोई मैनेजमेंट लेवल पे है या कोई अदर अर्निंग कर रहा है इस वक्त, तो सिर्फ उसको आप निकालिए, टीम अर्निंग को निकालिए। जैसे कि टीम अर्निंग को निकाल लिया आपने, प्रॉफिट को नहीं निकालना, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो आपका एक्यूमुलेट हो रहा होता है 1.5% के हिसाब से। और अगर इस चीज को चेक करना है तो आप एप्लीकेशन में जाएं, सबसे ऊपर जाकर देखें, वहां पे एक्यूमुलेटेड जो अर्निंग है वहां पे 1.5% आपका प्रॉफिट घूम रहा होता है, डेली के डेली प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट 1.5%। ठीक है, वो कैसे होता है अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहें तो आपके राइट साइड में आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की आरओआई दिखा रहा होगा 1% जो रोज आ रही है, लेफ्ट साइड में दिखा रहा होगा 1% की, और राइट साइड में आपके उस एप्लीकेशन के वहां पे टीम अर्निंग दिखा रहा होगा। आप दोनों को प्लस कर दो और जो एक्यूमुलेटेड अर्निंग है ऊपर जो दिखा रहा है उससे माइनस कर दो, तो जो बीच का डिफरेंस आ रहा है दोनों को प्लस करके उससे माइनस करना है आपको एक्यूमुलेटेड अर्निंग को। तो बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या है? वो वाला हिस्सा है जो आपको रोज के रोज 1.5% कंपाउंड होके आ रहा है। और निकालना कहाँ है, इसको छेड़ना नहीं है आपको, किस जगह पे जाके। अभी टीम अर्निंग जो है वो आप निकाल सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि 1.5% का आपको प्रॉफिट आता रहे तो आपको उस जगह पे जाकर पार्शियल विड्रॉल पे जाकर क्लिक करना है। ठीक है, पार्शियल विड्रॉल से जाकर आप वहां पे सिर्फ टीम अर्निंग वगैरह को निकालें, उस प्रॉफिट को ना निकालें। और अगर आप उस प्रॉफिट को निकाल लेते हैं तो डेली बेसिस पे आपका 1% ही आता है। 24 घंटे के बाद आपका फिर से वहीं पे आ जाती है सिचुएशन कंपाउंडिंग वाली स्थिति में। मान लीजिए आज आपने पूरे का पूरा ही विड्रॉल कर लिया, एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझो, आज आपने पूरे का पूरा विड्रॉल कर लिया, तो अगले दिन जो है वो 24 घंटे के बाद वो फिर से कंपाउंड करना शुरू कर देगा, एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा उसको। ठीक है, ये पॉइंट बहुत सारे लीडर्स जो है काम कर रहे हैं, कई लीडर्स को इस पॉइंट के बारे में भी नहीं पता। मैं एक प्रैक्टिकल प्लान कर रहा हूँ आज आपके सामने, थ्योरी के हिसाब से नहीं, ये जो पीडीएफ में दिखाया जाता है, एमडी के इतने दांत हैं, एमडी की इतनी दुकानें हैं, एमडी का ये है, एमडी का वो है। ठीक है, उन चीजों के ऊपर नहीं, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर चलो। प्लान भी जो हो ना वो प्रैक्टिकल करने में ही मजा आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका बेसिक। जो आपने 100 के हिसाब से चले तो 100 के हिसाब से ऐसे चलेगा। अगर आप एक जो भी इन्वेस्टमेंट, वट एवर इन्वेस्टमेंट जो आप लेकर, सारी इन्वेस्टमेंट को आप अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। ठीक है।
अब चलते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में कि ये प्लान का हिस्सा क्या बोल रहा है, फर्स्ट लेवल में अभी जैसे आप नेटवर्क बिल्ड करने निकले हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी आपके सामने, दो ही लेवल हैं आपके आंखों के सामने जहां से आपको अर्निंग आ रही है। ठीक है, वो कौन कौन से लेवल हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, ये दो ही लेवल हैं आपके सामने जब आप ज्वाइन होकर $100 से अंदर एंटर किए। ठीक है, मैं 100 के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे पीडीएफ पे 10-10 हज़ार की दे रखी है, वट एवर जो भी है, मैं 100 के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आप एंटर किए $100 से, पहले लेवल से यहाँ पर एक एक आदमी जो आपके साथ डायरेक्ट में आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। जैसे जैसे ये प्लान आगे बढ़ेगा ना, आप इसको ध्यान से समझते हुए हर पॉइंट को समझिएगा। हर आदमी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके डायरेक्ट में आता है। क्यों? क्योंकि वो डेली के डेली अर्निंग देगा आपको। जब तक इस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है तब तक आपको अर्निंग देता रहेगा। तो पहले लेवल से आपको पहली अर्निंग क्या आएगी, 15% ऑफ देयर अर्निंग। यानी कि आप थे $100 से खुद आए थे, आपके फर्स्ट लेवल पे यानी कि आपका जो डायरेक्ट पर्सन है वो आया, मान लीजिए वो भी $100 से आया, तो उसको कितना आया, डेली का 1% या 1.5% की कंपाउंडिंग चल रही है उसकी भी, वट एवर हम मान लेते हैं कि 1% की कैलकुलेशन को लेके चलें, उसने 1% कमाया। $100 का 1% $1 होता है, वो रोज उसको आ रहा है। आपको क्या आएगा उस फर्स्ट लेवल का, उसके 1% का, $1 का, सॉरी 15%, $1 का 15%, यानी कि जो उसका प्रॉफिट हुआ उसका 15% डेली के डेली आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, दूसरे लेवल से क्या आएगा आपको इसी तरीके से, पहले फर्स्ट लेवल कौन सा था, जो आपका डायरेक्ट था, और नेक्स्ट जो उससे अगला लेवल है वो सेकंड लेवल, उनसे अगले जो लीडर हैं जो आए। ठीक है, उनका आपको क्या आएगा, 10% आएगा, वो भी डेली के डेली आएगा जब तक वो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना आसान प्लान है, इसको आप वर्बली भी किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो, कहीं पर चलते फिरते भी डिस्कस कर सकते हो। 2 पेज का प्लान है सिर्फ, मैं बाकी की कोई चीज के ऊपर नहीं जाता हूँ। ये दुनिया भर की जो इतनी स्टोरियां दे रखी है ना, इन चीजों के ऊपर नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ, वो भी वीडियो आज जरूर देखना आप लोग, बिना वीडियो देखे काम नहीं करना दोस्त। जो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप ये समझ लो कि हर लीडर को अपने साथ बांध के रखना है उस वीडियो को, उसके ही हिसाब से डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना। ठीक है, अगर आप इस हिस्से में घुसे तो पीएचडी करने निकल पड़ेंगे, इस जितने भी ऊपर के हिस्से में घुसे तो। ठीक है, यहाँ पे पीएचडी करने निकलेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो स्टेप है वो किस तरीके से, नेटवर्क की जो असली अर्निंग है वो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव। टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव जो है वो आपको किस तरीके से आता है, दो ही लेवल अभी तक आपने देखा वहां से अर्निंग आ रही थी, अब आप चाहते हैं कि इससे अगली अर्निंग मुझे और आए, अच्छे लेवल पर और बने पैसे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रैंक क्राइटेरिया हैं इस कंपनी के अंदर जो आपको फुलफिल करने हैं। पहला रैंक है दोस्तों जीएम। इस रैंक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 50,000 का टोटल वॉल्यूम देना है अपनी आईडी से नीचे। आपकी आईडी का खुद का जो वॉल्यूम है वो काउंट नहीं होगा उसमें, आपकी आईडी के बाद जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट लेवल से हैं, यहाँ पर कोई लेवल दो लेवल का बैरियर नहीं है, एंडलेस जितने भी लेवल से आपको टोटल जो वॉल्यूम है वो 50,000 का करना है, और 5 डायरेक्ट लगानी है, वो चाहे आपकी मिनिमम $100 से भी हो तो चलेगा। 5 डायरेक्ट और 50,000 का वॉल्यूम, ये कंप्लीट होते ही आप जीएम रैंक पर आ जाते हैं। इस रैंक पर आने के बाद आपको अर्निंग जो है वो किस तरीके से आती है, 100 यूएसडीटी आपका पहले दिन जो है वो 50,000 को टच करने पे आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, वो किस तरीके से होता है, टोटल वॉल्यूम को पकड़े 50,000, इसके ऊपर 1% निकालें तो कितना होता है, 1% $500, 50,000 का 1% कितना हुआ, $500। इस $500 का इंटू 20 यानी कि $100। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये अर्निंग आती है।
और इस अर्निंग को मैनेजमेंट अर्निंग कहते हैं। इसका कुछ हिस्सा, अभी जैसे कुछ जीएम गए हैं लोग तो उनका $100 नहीं आता, कईयों का 92 या 93 भी आता है। तो कुछ हिस्सा है जो एफटीसी और एफटीएच कॉइन के बीच में जाता है, जो कंपनी का खुद का कॉइन है, ठीक है। उसकी कुछ परसेंटेज यहाँ पर भी जाती है आपकी अर्निंग के हिस्से में से, ताकि उसकी लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ठीक दोस्तों, तो $100 आपको पहले 50 दिन 50,000 के ऊपर आ गया। जैसे ही आपने 50,000 वॉल्यूम टच किया तो आपको इसके ऊपर से ये वाली कैलकुलेशन निकालनी है, ये वाली। ठीक है दोस्तों, अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 50,000 पर ही बैठे रहे, इंक्रीज होगा ये वॉल्यूम। अभी तो आपने सिर्फ टच किया था इसको, तो एक मिनिमम जो है एक जीएम को जो अर्निंग आती है, स्टार्ट होती है जहां से, वो $100 से। ठीक है, इसके ऊपर वो डे बाय डे अपने आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से बढ़ता रहता है। मान लीजिए आज की डेट में आपकी 60,000 की का वॉल्यूम था, हो गया। कल था जब आप जीएम बने 50,000 से बने, कल को ऑब्वियसली 60,000 भी होगा, 55,000 भी होगा, 70,000 भी होगा। तो ये इसी कैलकुलेशन को हमेशा से पकड़ पकड़ कर आपको अर्निंग जो है वो बढ़ा बढ़ा कर देता रहेगा। जीएम लेवल पे इस कैलकुलेशन पे चलेगा ये। ठीक है, ये कब तक चलेगा इस कैलकुलेशन के ऊपर? जब तक आप अगले रैंक में एंटर नहीं हो जाते। अब ये अगले रैंक पे एंटर होने के बाद ये क्या करेगा? अभी जैसे आपको वीपी रैंक है अगला, यहाँ जाने का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले इसको समझे कि आप अपनी पूरी टीम में से, उन्हीं 5 लोगों में से, या हो सकता है कि आपने 20 डायरेक्टें लगा रखी हो, 40 डायरेक्टें लगा रखी हो, 10 डायरेक्टें, जितनी भी वट एवर, उनमें से कोई 2 अलग अलग टीम में आपको जीएम क्वालिफाई करने हैं, सेम उस रैंक पे जिस पे आप पहले थे। जैसे ही आप इन 2 लोगों को जीएम हिट कर देते हैं तो आप जो हैं यहाँ पर वीपी हो जाते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए? 1.5 लाख। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस कितना है दोस्तों? 50,000, 1.5 लाख। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 जीएम के साथ तो आपको आगे कितने? $1 लाख। ठीक है, ये 50,000 तीसरा कहाँ से लाओगे? इसके लिए आपको इस प्लान में डायरेक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगानी चाहिए, अगर आपको इसके रैंक्स को जल्दी जल्दी हिट करना है। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है जो आप लोगों के साथ इसी चैनल में मिल जाएगी, उसमें लिखा होगा ईगल स्ट्रक्चर, आप उसे देख लीजिएगा। डे फर्स्ट से अगर आपको प्रॉपर वे में काम करना है, कहीं पे पहुंचना है इस प्लान के अंदर, तो उस वीडियो को आप अपना सगा संबंधी समझकर उसको बार बार देखिएगा और उसी तरीके से ही काम कीजिएगा जैसे उसमें बताया गया है, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए किसी भी रैंक को हासिल करने में। बहुत प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है, हर एक चीज को हमने उसमें डिस्क्राइब किया है कि हम ईडी तक कैसे गए, कितने दिनों में गए, किन किन चीजों को लेकर गए, कौन कौन से ऐसे काम किए जिनसे हम तेज गए, किन किन चीजों को हमने नहीं किया जो नहीं करने वाली चीजें थी, वो सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की हुई। तो वो भी एक बेसिक वीडियो है, उसको भूलना नहीं, अगर आप बिल्कुल पहले दिन ही इस कंपनी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो। ठीक है, इससे आगे चलें तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो आपकी अर्निंग की बढ़ जाती है जैसे ही आप $1.5 लाख को टच करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाती है? 30%, जो यहाँ पे 20% थी, यहाँ पे जो 20% थी यहाँ पे वो 30% हो जाती है। ठीक है, 150,000 यानी कि 1.5 लाख यूएसडीटी का बिजनेस होने के बाद 1% निकाला, 1% का 15% होता है, 15 का 30% यहाँ पे अर्निंग आनी शुरू होगी। पहले क्या था? 20% था। ये 1% सेम ही है, ये अलग नहीं हुआ। ये किसी भी लेवल में नीचे नीचे तक जाते जाइए, किसी भी रैंक पे ये 1% एक ही रहेगा। यहाँ पे परसेंटेज जो है वो एंड वाली परसेंटेज जो है वो चेंज होती रहेगी, यानी पहले 20 थी, देन उसके बाद 30% इस रैंक पर जाने के बाद, उसके बाद ये अगला रैंक जो है एसवीपी है, इसके ऊपर जाने के बाद ये रैंक परसेंटेज आपकी हो जाती है, और एसवीपी के बाद ईडी पे 50% हो जाती है, 50 के बाद अगले रैंक पे ये 60% हो जाती है, और आप कंपनी टर्नओवर के बीच में एंटर कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतना इजी प्लान है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप चलते फिरते भी किसी को ना समझा पाए। और एक कंडीशन है नेक्स्ट पेज के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। कई जुगाड़ू किस्म के लीडर आ जाते हैं
है ना। तो जुगाड़ू किस्म के लीडर का क्या मतलब हुआ कि 50,000 बिजनेस कर लें तो सर क्या हम तो आज ही जीएम हो जाएंगे, आज से ही हमारा $100 आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, एक के नीचे एक कई लोग जो है वो कोशिश करके इस तरीके से भी जीएम निकालने की कोशिश करेंगे कि सभी के जीएम हो जाए, सबको $100 आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर एक बैरियर है, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो बैरियर किस तरीके से काम करता है, अगर आप और आपकी डाउन टीम में दो लोग सेम रैंक पर हैं तो वो आपको 7 दिन तक ही बर्दाश्त करेगा। उसके बाद जैसे ही उसने क्रॉस करके दूसरा रैंक हासिल कर लिया, बड़ा रैंक, यानी कि आपकी जो टीम है, आपकी टीम में आप जीएम है, अगर आपकी टीम का जो नेक्स्ट पर्सन है कोई, वो अगर वीपी हो जाता है तो उस लेग से आपको कुछ नहीं आएगा। और एक जीएम के नीचे एक जीएम है तो उसको प्रॉफिट क्या आएगा, सिर्फ इतना कि 20% उसकी अर्निंग का आएगा। अभी जैसे ये जीएम है दोस्त, पहला आदमी जीएम है, इसको $100 रोज का आ रहा है। जैसे ही उसके नीचे ये जीएम हुआ, इसको $100 आना शुरू हुआ, तो इसका 20% इसको आएगा, ऊपर वाले जीएम को, सेम रैंक पे होने से ये सिचुएशन होगी। ठीक है। और आपकी कोई भी लेग जो है वो आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जिस दिन आपके वो लेग क्रॉस कर गई, उस लेग का आपको कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जुगाड़ करने के कोई फायदे नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो प्लान को बिना समझे भी कई बार जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इतना सा प्लान है दोस्तों, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक। बहुत वर्बल सिचुएशन में, अभी देखो ये इतना आसान प्लान होने की वजह से ही इसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ है। अगर आपने पास्ट को उठाकर देखेंगे ना, जितनी भी आपने कंपनीज की, बहुत अलग अलग किस्म के प्लान और बहुत ऐसे टफ टफ प्लान होते हैं कि कई बार तो समझने में ही 10 दिन निकल जाते हैं आदमी को। कईयों को तो कंपनी एंड तक भी नहीं समझ में आता कि प्लान क्या था, क्या बोल क्या रहा था वो, इतने में कंपनी भी निपट जाती है। हमेशा प्लान जो है वो ग्रो कौन सा करता है दोस्तों, जो बहुत आसान हो समझने में, एक बच्चे को भी समझाया जा सके। हमारी इंडस्ट्री में मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि 80 to 90% लोग जो है ना वो कम पढ़े लिखे हैं। सिर्फ मात्र कोई 10% लोग होंगे जो पढ़े लिखे हैं। उनके सामने भी, हालांकि उनको भी नहीं समझ में आते स्केप्टिकल प्लान, उनको भी समझ में नहीं आते, है ना। प्लान वो होता है जिसकी डुप्लीकेशन बहुत आसानी से हो जाए। वर्बल पोजीशन में भी आप किसी को भी आराम से समझा लो। कितना टाइम लगा अभी बताओ इसको समझाने में किसी को। तो आप यहाँ पे लिखाई पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है वैसे, कि इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होना पड़ेगा कि हाँ भी उसको ये दुनिया भर की ये चीजें बतानी है प्लान के अंदर से, इतने पॉइंट मिलेंगे जी, इतना ये मिलेगा, उतना वो मिलेगा। हमेशा आप एक ही चीज को देखिए कि जो सबसे ज्यादा ग्रो करता है ना प्लान, वो उसकी एक ही चीज की खासियत होगी कि वो समझने में बहुत आसान होगा। एग्जाम्पल उठाते हैं पास्ट को देखते हुए, तो फोरसाज को देख लो, इतना आसान प्लान, इसी वजह से इसकी इतनी बड़ी ग्रोथ है। ठीक है। इसके अलावा भी और भी कई प्लान आए होंगे आपके सामने जो समझने में बहुत आसान होता है। अभी जैसे पूल प्लान है, अभी आप क्या देखेंगे कि 90% जो लीडर हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वो पूल प्लानों में बहुत ज्यादा चले जाते हैं कई बार। तो आप क्या देखते हो कि रीजन क्या समझते हो उसका, रीजन यही है कि आसान था वो समझने में, है ना। एक और ऐसी कंपनी चल रही है जो पीएचडी करवा रही है टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे देकर, दुनिया भर की। इस प्लान में भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। कई लीडर बहुत बड़ी गलती करते हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बीच में जाके सिर दे देंगे। अब बताइए, मेरा प्रोफेशन जो है, मान लीजिए एक नेटवर्क मार्केटर है, तो मैं नेटवर्क में एक्सपर्ट होऊंगा, या अगर मेरा उसके अलावा कोई प्रोफेशन है, जैसे कि मैं अपना प्रोफेशन बताऊं तो मैं जनरल मैनेजर हूँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो मैं उसका एक्सपर्ट हो सकता हूँ। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं ज्यादातर लोग, उठ के टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर, दुनिया भर की। 90% लोग कम पढ़े लिखे हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनको समझ में नहीं आते कि उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है इसका। उनको तो छोड़ो, कई ऐसे पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं समझ में आता, है ना। बट सुपर स्पेशल बनने की आदत है, वो जाएगी नहीं। तो खुद को सुपर स्पेशल दिखाने के लिए ही ऐसी मीटिंग्स लगाई जा रही होती है। ठीक है। उसका एंड रिजल्ट क्या है, अभी मान लो कि कोई ऐसी मीटिंग देख रहे हो आप,
एंड में उससे पूछो जरा सामने वाले से, इसका टेस्ट लेके देखो, जितने भी लोग सुन रहे थे उनमें से किसी एक आदमी का भी टेस्ट लेके देखो, हाँ भी तुझे क्या समझ में आया? वो बोलेगा कुछ नहीं यार, पैसे बन रहे हैं बस इतना ही पता है। अच्छा मीटिंग लगानी है तो कोई बात नहीं, लगा लोगे मीटिंग? सुनने वाले से पूछना कि आप खुद मीटिंग लगा सकते हो, वो बोलेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई, इतनी चीजें मैं नहीं समझा सकता, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए हम इनकी मीटिंग में उठा के ले आते हैं लोगों को। हुआ क्या कि डुप्लीकेशन आपकी जीरो हो गई। आप इस इंडस्ट्री की रेशियो को समझो, 90% लोग कम पढ़े लिखे हैं। जितना आसान रखोगे ना किसी के सामने प्लान, उतना वो तेज ग्रो करेगा। इस प्लान को भी ग्रो होने में इसी चीज ने मदद की है। हमने यहाँ पे किसी को टेक्निकल इंफॉर्मेशनों में घुसाने की कोशिश नहीं की, है ना। एक आदमी की फील्ड है नाई की और आप उसको दिखा रहे हो जूते सिलने का काम, है ना। वही सिचुएशन यहाँ पे कई बार रख देते हैं गलती से लोग। दुनिया भर की टेक्निकल इंफॉर्मेशन दिमाग में घुसा घुसा कर उनके कोशिश करते हैं कि ये बस कामयाब हो जाए, इसको समझ में आ जाए, इसको ऐसा लगे कि यार ये बड़ी स्पेशल कंपनी है, बड़ी पढ़ी लिखी सी कंपनी है ना। कंपनी टर्म्स चिपका चिपका के आपको लाने की कोशिश करती हैं कई बार। तो किसी टेक्निकल टर्म में नहीं जाना, क्योंकि वो आपकी फील्ड नहीं है। अभी ब्लॉकचेन को, अभी मैं आप में से किसी, ये जितने भी लीडर यहाँ बैठे हैं, मैं पूछूं कि हाँ भी ब्लॉकचेन की पूरी परिभाषा दो, तो किसी को सिर्फ ओवरलुक पता होगा। पूरी डीप डेप्थ में क्या टेक्नोलॉजी में घुस सकते हो आप? पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज के ऊपर डुप्लीकेशन करने कभी मत जाना। मैं साथ साथ में ये बातें क्यों बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं इनके ऊपर आने से क्या क्या लॉसेस होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, तो इन चीजों के ऊपर मत जाना। हमने डे फर्स्ट से ये चीजें जो है बिल्कुल इग्नोर की, साइड में रखी। और जिन जिन लीडर्स की रखवाई साइड में, वो आज बहुत अच्छी ग्रोथ में। उनको बोलना भी नहीं पड़ता किसी चीज को लेके, समझाना भी नहीं पड़ता किसी चीज को लेके। भाई नेटवर्कर हो, काम करने आए हो, पैसा कमाने आए हो, या कुछ और मंशा है आपकी, उसको पूरी करो ना। यहाँ पे पीएचडी करके क्या करोगे, है ना। क्या लेना है किसी ऐसे एमडी का जिसकी शक्ल जो है बड़ी, खोपड़ा बहुत सुंदर है। आप वो वीडियो जरूर देखिए, हमने उन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बारीकी से डिस्कस किया है, प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर कि आप किन किन पैरामीटर्स के ऊपर, एक फाइनेंस सेक्टर के ऊपर आप काम करते हो तो आप हमेशा सेफ रहते हो। किन किन चीजों को लेकर आप किसी भी कंपनी के अंदर एंटर करोगे तो कौन सी चीजें फिजूल हैं, कौन सी चीजें काम की हैं, उसी का एक हिस्सा जो है वो आज हमने इनिशियल स्टेज में इस मीटिंग में रखा, ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डे फर्स्ट से अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं, अभी ज्वाइन होना है, तो पहले ही अपने अपनी अपलाइन को, जिनके साथ ज्वाइन होने जा रहे हैं, आप उनको कहना कि भाई साहब मेरे को ये वीडियो दिखाओ जो उन्होंने बताई है, पहले मैं वो देखूंगा उसके बाद ज्वाइन होऊंगा, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा। साफ बोल देना, मना कर देना। टाइम ना वेस्ट हो आपका भी, टाइम ना वेस्ट हो आपकी अपलाइन का भी। उस वीडियो को अपने साथ बांध के काम करना। तो बहुत हंस खेल के कर लोगे इसको, टेंशन में नहीं करोगे। बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने रास्ते जो बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो टेंशन में आज एक छोटी छोटी चीजों को लेकर भी परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं कई लोग। और आज की डेट में परेशान भी वही लोग हैं। अदरवाइज ऐसी बहुत सारी टीमें हमारी जो टेंशन फ्री होकर काम कर रही हैं, कोई फालतू सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, लेना देना नहीं। वो सब जो चीज देन है वो किस चीज की, वो इस वीडियो की देन है जो हमने बना दी थी शुरू में। बहुत आराम से काम कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है उनको। दिक्कत उसी जगह पे जहाँ पे अपनी अपनी मर्जी से एक लय तैयार कर दिया, अपना अपने रास्ते बना लिए, किसी से कुछ पूछा नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं। देखो ये इंडस्ट्री, अपना दिमाग जब भी लगाने की कोशिश करोगे ना इस इंडस्ट्री के ऊपर, ये यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता आदमी। ये दिमाग से चलने वाली दुनिया नहीं है, ये दिल से चलने वाली दुनिया है। आदमी दिमाग से नहीं जुड़ता, दिल से जुड़ता है, आपके आपकी भावनाओं से जुड़ता है। किस लेवल पे आपने अपनी भावनाएं किसी प्लान को बताते टाइम रखी हैं, उससे जुड़ता है। प्लान से नहीं जुड़ता कोई भी। प्लान जो है एक मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में बैठा होता है।
कंपनी एक मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में जिसका कोई बिलीव नहीं है। बिलीव किस चीज का है? आपके हार्ट का, आपके दिल का, जो आप दिल से आवाज निकाल कर किसी चीज को बताते हो। तो वो सारी चीजें जो है ना, हमने कोशिश की है उस वीडियो में 100% रखने की। 30 से 40 मिनट की वीडियो है, आपका टाइम बचाएगी 30-40 दिन का। अगर आप 30-40 दिन लगा रखे हैं आपने, तो उस वीडियो को देखे बिना इसमें काम नहीं शुरू करना। जिन्होंने नहीं देखी है, ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, वो फिर से देखें उसको। उन पैरामीटर्स को दिमाग में घुसा लें कि हमें किन चीजों के ऊपर डुप्लीकेशन लेके चलनी है। क्योंकि डुप्लीकेशन एक ऐसा शब्द है, इसमें अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो भारी पड़ती है आपके ऊपर। वो लोगों के अंदर आपको जाना मुश्किल कर देती है कई बार। ऐसी भी होती है सिचुएशन। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स के साथ ये चीज हो भी रही है। उस सब्जेक्ट को छेड़ बैठे डुप्लीकेशन में, जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए लोगों के सामने। क्योंकि लोग तो सवाल करेंगे भाई, वो छोड़ेंगे थोड़ी, बख्शेंगे थोड़ी। क्योंकि आपने उन चीजों के ऊपर हावी होकर बोल दिया जो चीजें यहाँ पर थी ही नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो थी अभी तक जो डिस्कस की आप लोगों के साथ कंपनी से जुड़ी हुई, ये चीजें थी। और अभी कुछ एक जो बातें हैं फेथ लेवल को लेकर कोशिश करते हैं, कोशिश की जा सकती है इसमें। ऐसा नहीं कि आपके जो फेथ एक ऐसी चीज है, इसको लेने जाना पड़ता है, किसी के देने से नहीं आता ये। ठीक है, देने से आपको सिर्फ 5 या 10% आएगा, लेने जाओगे तो बहुत जल्दी और बड़ा आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी एक पाकिस्तान के एक लीडर की, उसको भेजा हमने, वो चला गया, गया वहां पे जाके उसने देखा सुना सब कुछ। तो अभी ज्वाइन ही था वो, वहां जाकर देखा उसने तो इतना बड़ा फेथ मिला उसको कि आते ही इतना बड़ा काम कर दिया कि पूछो मत। वीपी चला गया जी सीधा। और सुनने में आया कि इतना कभी उसने जिंदगी में काम नहीं किया होगा, है ना। कहने वालों ने तो यहाँ तक भी हमें सुनने में मिलता है कि कभी उसने इतना बड़ा कुछ किया ही नहीं सर, है ना। सिर्फ उस देखो ना, कंपनी ने ब्रांडिंग ही कितनी कर दी वहां पे जाकर पहुंचने पर उसकी। कैसे नहीं काम होगा? एक फेथ को लेकर जाए तो सही, इतना तो फेथ लेकर जाए, जेब से पल्ले से पैसा लगाकर वो लीडर गया है। 3,000 पहले डॉलर लगाए, कंपनी की कंडीशन फुलफिल की। उसके बाद जो है वो गया वहां पे, वहां पर रहकर आया 3-4 दिन जो का जो वहां पे इवेंट था उसमें। अब इतनी भीड़ में जब दुनिया अलग अलग देशों से आई हुई है, तो वहां पर जाकर दिमाग खुलेगा कि नहीं खुलेगा? फटेगा। खुलेगा तो क्या, फट जाएगा उसका दिमाग सामने से। कैसे नहीं फेथ आएगा? और बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए आदमी का एक दूसरे के ऊपर उतना फेथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन क्या है कि अभी उसने प्रैक्टिकली नहीं देखा ना। यकीन किन चीजों के ऊपर होता है? जो प्रैक्टिकली हो रही चीजें हैं वो देख कर आए पर्सनली वहां, तो पता लगता है उसको। हम भी नहीं गए बट फिर भी हमारा फेथ है ना। ये बीच में झूलने वाली लीडरशिप नहीं है, जो बीच में लटक लटक कर झूलती है। कभी उधर से एक सुई चुभी तो भाग के आए, हाँ सर ये देखो सुई चुभ गई सर, ऐसा हो गया जी सर, ये हो गया जी, वो हो गया जी। कच्ची लीडरशिप नहीं रखो, या तो छोड़ दो यार। जरूरी है उसमें बैठे रहना है? छोड़ दो उसको। कच्ची लीडरशिप लेकर कहीं मत जाओ। ये लाइन बहुत टफ है, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री से भी टफ है। ये जो फाइनेंस सेक्टर है, इसमें आपको टफ होकर आना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ देना बेटर है। बीच में झूलने वाली लीडरशिप लेकर आओगे, ये कहीं नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, 100% हर चीज को अपनी आंखों से देखो, फिजिकल फॉर्म में देखो। उस वीडियो को जरूर देखना, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। उस वीडियो से आपके हमेशा के लिए कुछ सवाल और जवाब है वो खत्म हो जाएंगे। और अगर उसके बावजूद भी पीएचडी करने का शौक हो कुछ बातों को लेकर, तो कंपनी के नंबर खुले हैं, वहां पर फोन करके कुछ भी पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच। सो बाजवा जी, इसी के साथ जो है आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्लोज करें अभी मीटिंग को? बाजवा जी, आई थिंक शायद गोपाल जी। जी सर, जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका अच्छे भी। तरीके से गोपाल जी बहुत आपने मेहनत कर बताने का रहे हैं। प्रयास किया सर, मैं आपको, शानदार हाँ, प्रयास।
एक सेकंड, मैं गोपाल जी के बारे में बताऊंगा। ज्यादातर यहाँ पे लीडरशिप यहाँ पे उन्हीं की बैठी है। और भूपिंदर जी बहुत मेहनती लोग हैं, मैंने देखा है इनको काम करते हुए। हालांकि बाजवा साहब को तो मैं पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये मेहनत इनकी देखते भी रहते हैं, हमने अलग अलग कंपनीज में भी इनकी मेहनत देखी, हर चीज देखी। गोपाल जी भी डेडिकेटली काम कर रहे हैं। एक चीज ना मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस कंपनी के अंदर ना आपको कुछ अभी जैसे बहुत सारी लीडरशिप आती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चीज, आप इसको ध्यान में रखना। हर लीडर जो है यहाँ पर एक चीज को लेके कभी भी इसको गलत तरीके से काम करने की कोशिश ना करे। हमने डे फर्स्ट से इसी चीज को संभाला है इसके अंदर, है ना। बहुत सारे लीडर आते हैं ना, अभी आपको आपके सामने भी चैलेंजेस आते होंगे। हाँ सर, क्या दोगे, खर्चा क्या दोगे, पानी क्या दोगे, पानी के साथ और भी एक चीज होती है काले रंग की, वो दोगे कि नहीं दोगे। उसके साथ एक चीज और भी होती है कि एक अच्छी अच्छी जगह घुमा घुमा के दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। ठीक है, ये ऐसे जितने भी लीडरशिप होती है इनको एंटर मत किया करो। बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं इनके अंदर, बहुत जबरदस्त लेवल पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं इनके अंदर। ये टाइम पास लीडरशिप है बेसिकली, है ना। कई ऐसे लीडर आपको दिखते होंगे, सर 100 की आईडी देगा यार, देगा 100 की आईडी। अच्छा, उसका इंट्रोडक्शन देने वाला क्या बोल रहा होता है कि सर बड़ा तगड़ा लीडर है, इसको अगर 100 की आईडी मिल गई ना तो ये देखना आग लगा देगा। तो अब बंदा पूछे कि यार तगड़ा लीडर का टैग जो हमने लगाया है इसके ऊपर किस चीज को लेके लगाया है। इसकी जेब में $100 भी नहीं है। लानत है ऐसे आदमी के ऊपर जिसके पास $100 भी नहीं है लगाने के लिए। उसको हमने क्या टैग लगा दिया कि बड़ा तगड़ा लीडर है। उठा के बाहर फेंकता हूं मैं ऐसे लीडर्स को। रीजन क्या है उसका उठा के बाहर फेंकने का, वो भी सुनो। इस इंडस्ट्री के अंदर 95% दुनिया ऐसी है जो बहुत आराम से बिना किसी कंडीशन के बहुत अच्छा काम करती है। ये 5% है जो स्केप्टिकल माइंड के लोग हैं। ये बेसिकली ये कौन लोग हैं, पुरानी धारणाओं के लोग हैं, पुराने विचारों के लोग हैं। इन्हें कई कई साल हो गए हैं काम करते हुए, इनकी आदतें बन चुकी हैं उस तरीके से चलने की। ये खुद को रोक नहीं सकते। इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया मार्केट में कि जैसे ये खुद हैं इन्होंने डुप्लीकेशन भी वैसी कर दी। 100-100 आईडी मांगने वाले की, उसके आगे वो भी 100-100 आईडी मांग रहा है, उसके आगे वो भी 100-100। इनको उठा के बाहर फेंक दिया करो, क्योंकि ये टोटल 5% है पूरी मार्केट के अंदर। हमने इनको शुरू, मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो कुछ प्लान ऐसे आते हैं जिनको आपको खरीद फरोख्त करने की जरूरत पड़ जाती है, मजबूरी है आपकी, मान लिया। क्योंकि कुछ प्लान ऐसे आते हैं उनको धक्का दे के चलाना पड़ता है, प्लान के पल्ले ही कुछ नहीं होता है, उसको धक्का दे के चलाना पड़ता है। लीडरों को खरीद फरोख्त कर करके ला रहे हैं, कोई कोई कुछ सेटिंगें दे देकर ला रहे हैं। ठीक है, तो उस कंपनी की भी मजबूरी होती है कि हमने पता है कि प्लान ही कूड़ा बनाया हुआ है, उसको धक्का दे के चलाना पड़ेगा जी, है ना। तो उधर से खरीद, उधर से ये कर, उधर से वो कर। एक प्लान ऐसा होता है जो आपको हाथ लगाने से भी भागता है, परवाह नहीं होती उस प्लान को कि कौन आया कौन नहीं आया, वो खुद में ही इतना सक्षम होता है कि वो खुद ही चलता है। तो ऐसी जगह पे आपको ये काम करने की जरूरत है। और आपको लगता है कि ये फिनटॉच जो है ऐसी लीडरशिप से चलेगी, तो क्यों ऐसा ऐसे उसूल पैदा करते हो अपने अंदर जो आपकी टीम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और आप कभी भी नोटिस करके देखो, ओवर हेल्प इस इंडस्ट्री के अंदर बर्बाद करती है, एक अच्छे लीडर को भी बर्बाद कर देती है। मान लीजिए कि आपको लगा कि ये लीडर बहुत अच्छा था, अब उसने नाम मांगा भी ना हो तो उसको आप जाकर क्या बोल रहे हो कि यार मैं ना तेरे को 2-4 आइडिया दे दूंगा। आपने कर दिया बेड़ा गर्क उसका, पकड़ा कर उसके हाथ में 2-4 आइडिया। जिसको मुफ्त में मिल रही है वो काम करेगा? आजमा के देख लो इस चीज को, कभी नहीं करेगा जिसको मुफ्त में मिल रही है। कई ऐसे लीडर देखे हैं मैंने, रोज दारू पीने बैठे होते हैं, 4-4 दिन दारू पी रहे हैं, ऐसी मीटिंगें लगा लगा कर, 5वें दिन मना करके भाग गए, निकल गए, मजे लेने आए थे सर। क्योंकि आप ये देखो, दोष उनका नहीं है, आपका और हमारा दोष है कि हम उनको माहौल ही पहले दिन से ऐसा इंप्रेशन में देते हैं।
कि ये लो जी, हमने आज तक ये काम नहीं किया। 30 साल हो गए हमें इस इंडस्ट्री के अंदर बैठे। सरवाइव क्यों कर रहे हैं? इसी रीजन से कर रहे हैं, है ना। इतना इतना खर्चा कर देंगे, कई ऐसे लीडर हैं, हम कभी भी नहीं करते। आए हमारे पास कोई, हम तो बिल्कुल मुंह पे मना करते हैं। अच्छा, मुंह पे मना किया तो हुआ क्या अब आपके साथ? जब आपकी मंशा सामने वाले को क्लियर हो गई, यहाँ भी ये बंदा नहीं करने वाला ऐसा कोई भी गलत काम, गलत तरीके से नहीं चलने वाला, तो उसको पता लग गया। अगर उसकी इच्छा होगी तो आ जाएगा, नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? अभी है ही इतने, ये 5% ही लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर ऐसे। कोरोना के बाद 95% की जो ग्रोथ आई है ना इसके अंदर, इस इंडस्ट्री में, वो ऐसी आई है जो ऑनलाइन से जुड़ी है, कहीं आना जाना नहीं, उन्होंने घर बैठ के ही काम कर जाते हैं वो लोग। इतना चेंज आ चुका है इस इंडस्ट्री में। अब ये वो लोग हैं जो कभी बदलना ही नहीं चाहते खुद को, ये वैसा ही रखना चाहते हैं अपने आप को। इनको हम 91 में, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 91 में ऑर्कुट आया, सॉरी 91 में, 2001 की बात है। ऑर्कुट नाम का, जैसे फेसबुक था वैसे एक आया, हम तब से ऑनलाइन बैठे हुए हैं। तो लोगों को ना, हम उस टाइम पे ऐसे लीडर जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको हम बोलते थे कि यार एक टाइम आएगा ऐसा, देखना ये जो फेसबुक ऑर्कुट टाइप की जो चीजें आ रही हैं ना, लोग इसी के ऊपर काम करेंगे, देखना इंटरनेट के ऊपर ही काम करेंगे, ऐसे ऐसे टूल आ जाएंगे। आज एक टूल के ऊपर हम बैठे भी हुए हैं इस टाइम पे, जो ये फील ही नहीं होने देता कि हम दूर हैं, है ना। या कोई दूरी महसूस होती है यहाँ पे? नहीं होती ना। ऐसे कई टूल्स आ चुके हैं जो इंसान को दूर फील ही नहीं होने देते। मेरी सिस्टर दुबई में रहती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले की ये सिचुएशन होती, तो हम रोज लाइव पे बात नहीं कर सकते, तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हम दूर हैं, है ना। रोज बात होती है हमारी, डेली के डेली। 20 साल पहले रोज बात नहीं होती, अगर 20 साल पहले की सिचुएशन देखते तो। और फीलिंग क्या आती है उस टाइम पे? मान लो कि क्यूरियोसिटी होती है मिलने की, कि यार बाहर रहती है मेरी बहन, बहुत दूर है, इतने देर बाद आएगी, है ना, तो एक क्यूरियोसिटी होगी, है ना। अभी क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मैं इग्नोर कर देता हूँ, बुरा भी मान जाती है कि ये मेरे से बात नहीं करता है, इसके पास टाइम भी नहीं है ना। तो मतलब इतना क्लोज कर दिया है रिलेशंस को। और ये लीडर अभी भी ग्राउंड में भाग भाग कर काम करने की इच्छा रखते हैं। अच्छा, भागने में क्या खर्चा नहीं होता? 90% ऐसे लीडर हैं, पूरी कंपनी की जितनी भी दौड़ है ना, मान लो 6 महीने किसी कंपनी में काम किया उन्होंने, 6 महीने ऐसी पूरी दौड़ लगाई उन्होंने, इतना उनका पे आउट नहीं बनता, उससे 10 गुना वो खर्चा करके बैठ जाते हैं। बाद में माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार हमने तो कमाया नहीं। जैसे ही कोरोना आया, कोरोना के 1 साल बाद की एक सिचुएशन बताता हूँ। एक लीडर का अमृतसर से फोन आया, हमारे बहुत खास हैं वो। तो उनका फोन आया, बोले कि यार एक चीज मैं आपकी मानता हूँ, आज से 2001 में आप ये चीजें बोलते थे कि इंटरनेट पे काम करना जो है वो सारी दुनिया करती हुई नजर आएगी। आज वो प्रैक्टिकली वो चीज हो रही है। हमने भी जब आजमाया तो कोरोना में आजमाया इस चीज को। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि आज हमारे पैसे बच रहे हैं। अदरवाइज फील्डों में भाग भाग के हम नंगे हो जाते थे, कंगाल हो जाते थे पूरे के पूरे। पता लगा कि कंपनी कमा गई और ये बंदा भाग भाग कर अपना और उल्टा सर्वनाश कर गया। ज्यादातर ऐसे ही होता था। अब हमारे साथ भी ये सिचुएशन नहीं है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में। सिलीगुड़ी, असम, है ना, 4 4 दिन का सफर है। मिलने जा रहे हैं, वहां से कमिटमेंट क्या हो रही है? वहां पे उसने बोला सामने वाले ने कि हाँ भाई इतने लोगों को सर मैं मिला दूंगा, आप आ जाइए सर मीटिंग करने। और हम भी पूरे एक्साइटेड, है ना, मारा जांघों पे हाथ और निकल पड़े पूरे एक्साइटेड होके। वहां जब पहुंचे तो पता लगा 100 लीडर की बात हुई थी, 8 10 लीडर सामने ला के बिठा दिए, बाकी मिल ही नहीं रहे हैं, है ना। उनके चक्कर में गए थे 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, आ रहे हैं 10 10 दिन बाद। अब ये 10 दिन उस होटल में रुकना, 10 दिन वहां का खर्चा होना। अब कंपनी के हम जवाई थोड़ी है जो हमें कंपनी दे देगी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां तो देती नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो देने वाली कंपनी है, ये सिर्फ लालच में देती है कि 4 पैसे इकट्ठे करके हमने भागना भी है। तो इन कंपनियों में इन पैसों को लगाना आप समझदारी समझते हैं आप लोग?
खुद को बदलने की बात है। आप खुद को बदल लोगे ना, माहौल बदल जाएगा। आपको दुनिया में 95% लोग इस टाइम पे ऐसे हैं जो ऑनलाइन बहुत सेफ तरीके से काम करते हैं। ऐसे घटिया तरीके छोड़ चुके लोग भी हैं कई। ज्यादातर ऐसे लोग कौन मिलेंगे आपको इस तरीके से काम करते हुए, जो 10-10 20-20 साल पुराने लीडर है ना। वो खूंसट सोच वाले, बड़ी खूंसट सी सोच है उनकी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में, उनकी रगों में ये चीजें बैठ गई हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री क्या क्या करती है, ये आपको बनाती तो है ही है, साथ में कहाँ पे किस जगह पे बिगाड़ती है आपको खुद को महसूस नहीं होने देती। 2001 में जब हम बोलते थे ना कि हाँ भी एक टाइम ऐसा आएगा जब इंटरनेट के ऊपर ही सारी चीजें चल रही होंगी, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पैसा खर्च करके बर्बाद करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आज की डेट में अनगिनत लोगों का पैसा बच रहा है। कोई जूम मीटिंग में चला रहा है काम, कोई कहीं चला रहा है, देख लो, है ना। कभी मिले भी नहीं एक दूसरे से। और इन्हें क्या लगता है कि नहीं ये तो काम ही ऐसे चलेगा, कोई और तरीके से चलने वाला ही नहीं। हमारे तो लोग ऐसे ही हैं, इनका कहना है। तो हमने भी एक कैटेगरी बना रखी है। 100% लीडरशिप में सिर्फ 5% ही ऐसे लोग हैं, 95% नहीं है। ढूंढने जाओ, अनगिनत मिलेंगे। इनके पीछे टाइम नहीं वेस्ट करना, इस स्ट्रेटेजी के पीछे टाइम नहीं वेस्ट करना बेसिकली, इनके पीछे नहीं। अगर कुछ सुधरता है तो सुधार के देख लो, तो वैसे तो चांस कम होता है ऐसे लोगों के सुधरने का। बट 95% लोगों के बीच में आपका काम जो है वो 100% डेफिनेटली ग्रो करेगा। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर कभी नहीं जाना। कंपनी ये कमा जाएंगी, आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। चड्डी में आते हुए देखे हमने, चड्डी में आते हुए भी देखे लीडर। ऐसे किसी लीडर का बैंक बैलेंस जाके चेक करो, कर्जाई बैठा होगा, बाल नोच रहा होगा, अपने इस स्थिति में होगा वो। ऐसे ऐसे लीडर हमने देखे हैं। और देखने में वो ऐसे लगेंगे, नहीं जी सबसे सुपर स्पेशल लीडर यही है। मीटिंग के नाम पे ऐसा नहीं है कि वो 20-50 लोग इकट्ठे नहीं करते, वो भी कर देते हैं। लायबिलिटी इतनी इतनी पाल के बैठ जाते हैं, वो कर्जाई हो जाते हैं। अभी पे आउट आया $100, खर्चा $10,000 का बना के बैठे होंगे। आया 1000, जेब में ₹1000 नहीं है उस कंपनी से आए हुए। काय का व्यापारी हुआ वो? तो ये टोटल टाइम वेस्ट स्ट्रेटेजीज हैं। टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर जिस दिन आ जाएंगे, आपका काम बहुत अच्छा चल पड़ेगा, अच्छा खासा चलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं आज की डेट में ज्वाइन होते हैं वो, है ना। उनको देखो, कभी टेक्नोलॉजी से इतने लेस हैं वो लोग। इन खूंसटों को अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आई। मीटिंग लगवाने की बात करो तो वो नहीं समझ में आती। 100% इग्नोर करता हूं मैं इनको। रीजन क्या है? कि इन्होंने, इनके साथ रहोगे बर्बाद हो जाओगे इस लाइन में। स्पेशली बता रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करना साहब। यहाँ टाइम वेस्ट थोड़ी करने आए, है ना। उन लीडर्स के आज की डेट में पैसे बच रहे हैं, बन रहे हैं। आप डुप्लीकेशन किन चीजों के ऊपर करते आ रहे हो, वो बहुत गलत थी। छोड़ दो, त्याग दो। बहुत अच्छा परमात्मा ने मौका दिया, ऐसे ऐसे टूल दे दिए। इनको आजमाना शुरू करो, इनको देखना शुरू करो, इनके यूजेस देखो, इनके बेनिफिट्स देखो। इसी से आज हम अमेरिका इंग्लैंड तक के लीडर्स को छू पा रहे हैं। कभी वो भी समय था हम इंडिया से बाहर काम नहीं कर पाते थे। आज इस इंडस्ट्री ने अपना इतना बड़ा अपना रूप ले लिया। कोई बैरियर नहीं बचा, कोई बॉर्डर नहीं है। हर चीज क्रॉस बॉर्डर हो रही है, लिमिटलेस हो रही है ना। रो धोकर पहले इंडिया के अंदर ही काम करते थे, 10-50 लीडर मिल जाए तो बहुत है जी, है ना। इतने में इतनी टीम बन गई जी, बहुत है जी। उसको बहुत तगड़ा एक मेडल दिया जाता था जिसकी 100 लोगों की टीम होगी। आज की डेट में एक नया बच्चा जो अभी इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ है ना, 100 लोगों की टीम ऐसे ही बना जाता है। हमारे देश में उस टाइम पे, आज से 10-15 साल पहले की अगर बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 50 लाख की गिनती के नेटवर्क थे पूरे, हर कंपनी के अगर मिलाएं तो वर्क फ्रॉम होम का डाटा आया। जैसे ही आया वो डाटा कितने का आया था? आफ्टर कोरोना डाटा आया था। 9.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं इसके साथ। इतना बड़ा जंप लिया था सिर्फ कोरोना की वजह से।
इतनी दुनिया नई एंटर कर गई इसमें। भूखे मरनों की नौबत थी ना उस टाइम पे, परमात्मा ने सिखा दी इनको नेटवर्किंग। जो जिंदगी में कभी नहीं आया वो भी आ गया। ठीक है दोस्तों, इसकी गिनती बढ़ रही है, इसकी रेशियो के ऊपर काम करो इस इंडस्ट्री की, बहुत अच्छा काम निकलता है हर एक का, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो चलिए भूपेंद्र जी, मैंने समय आप लोगों का थोड़ा सा ज्यादा लगा होगा, क्षमा चाहता हूँ। किसी को, अगर किसी को किसी भी शब्द से ठेस पहुंची हो, अगर ठेस पहुंची हो तो बहुत अच्छी बात है, ना पहुंची हो तो गलत बात है। ठेस इसलिए पहुंचनी जरूरी होती है कई बार कि हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए हमारे ना दादाजी बहुत सख्त थे, मैं एक घर की एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे दादाजी बहुत सख्त थे, मुंह पे बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते थे जो क्या नाम है, जो बोलने वाली नहीं होती, तो हमें लगता था बुरा। कई ऐसी चीजें होती हैं जो, देखो दोस्त किसको बोलते हैं, उसको नहीं जो आपको बुराई में सिखा रहा है कुछ, बुरा बोले बिना सिखा रहा है कुछ। देखो डांटोगे ना, जो डांट से, हमारे यहाँ पे पंजाब में कहावत है, आप गाली देकर किसी को समझाओगे क्यों, खान मतलब बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, वो पॉइंट समझ में नहीं आएगा। इसका असर बहुत होता है कहने का मतलब, है ना। बट ये एक्सेप्ट करने वाला हो सामने से, तब वो उस पॉइंट को समझेगा। हमारी लाइन जो ये चलती किसके ऊपर है, मोटिवेशनल फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पे मोटिवेशनल फैक्टर के ऊपर जब काम करने जाते हो तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें गलत होने की भी कोशिश होती हैं। ठीक है, खासतौर पे फाइनेंस सेक्टर में। ठीक, तो हर एक चीज को पैरेलल रख के, सिस्टमेटिकली रख के अगर आप काम करोगे तो कभी आपको कमी नहीं आएगी। सो धन्यवाद दोस्तों, एक नेक्स्ट मीटिंग और कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की वजह से मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित जी, बहुत बढ़िया समय दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने प्लान और प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन किया। बहुत सी लीडरशिप की क्वालिटी के लिए आपने बहुत सी उन चीजों को जो हम भूल चुके थे वो आज फिर से आपने दोहराया और याद करवाया हमें। तो एक्सेप्ट करते हैं सर, अपना समय भी बचाना है क्योंकि हम यहाँ काम कर रहे हैं समय को मल्टीप्लाई करने के लिए। जी, तो उसमें बहुत से खर्चे भी बचते हैं ऑनलाइन अगर करते हैं इन चीजों को। तो बहुत बढ़िया लगा सर आज का प्रेजेंटेशन। बाकी दो शब्द गोपाल गोदारा जी बोलेंगे। जी मेरे को थोड़ा सा जल्दी है, मैं ना, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे से कुछ गलतियां रही है वो दूर करेंगे हम। जो लीडरशिप टाइम की पंचुअल है और इस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के नियम को फॉलो करती है, हम प्रयास करेंगे सर उन्हीं लोगों के साथ अपन आज करें। आज कुछ लिंक्स ज्यादा शेयर हो गए थे, जिससे जो सोचा था उससे ज्यादा लोग आगे थे, कुछ लोग ज्वाइन थे कुछ नहीं थे, मेरे ख्याल से ऐसा कोई किन्हीं बात भाइयों की नहीं, वजह से सारा कुछ हुआ। शब्द ओवरऑल सुनने ठीक में रहा सर, अपना बहुत ही ध्यान शानदार। रखना। और प्रयास जल्दी सर, जिस तरह से आपने बताया कि समय को बचाते हुए कम खर्चे के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालना, वो अपन शुरू करते हैं इसके। ज्यादा दूर ना भाग के, जहाँ जूम मीटिंग के माध्यम से सारे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं वहां पे वो करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू आपका भी। ठीक है जी, सभी को नमस्कार।